तुझे तेरी जाति नहीं पता तो तू अपर कास्ट है। मैं उसे ये वाला चलता नहीं पुलकित, you come from a privileged family, so you can afford to know that what's your caste and what's your not caste. But you know somebody who's there, who's suffering, लेकिन she can't afford that. She's not privileged. मेरे पास तो एक और You privileged Brahmin, racist, casteist. पर ब्राह्मण तो हम है नहीं, भूमियार तो ब्राह्मण भूमियार होते नहीं तो है। शूद्र होता है। भाई उस पे मत करवा तू डिबेट, नहीं उस पे मत करवा, वो पिछले 200 साल से डिबेट जारी है भाई। अब जैसे मोइनुद्दीन चिश्ती का क्या है कि जैसे ये सब जितने भी सूफी हैं, ये सब तो ऐसे ना कुन फा टोपा लगा लिया वो शेफ वाला, उसमें नाच जैसे रहे। अगर आप देखो सीताराम गोयल, मतलब उनसे बड़ा तो कोई नहीं मानता मैं किसी को, वो ये कहते हैं कि जैसे जब एक बार रैम्पेज हो गया, मर्डर वर्डर कर दिया, काट कूट लिया, हिंदुओं को लूट उट लिया, तो जब थोड़ा सुस्ताते थे इस्लामिक किंग्स, तो ये सूफी कूं फाया कूं उनके बास कर देते थे कि अभी जो काफिर है और ये बूत परस्ती है पूरी नहीं मिटी है, इनसे जाके दोबारा लड़ो। अगर जानवरों को भी जिस दिन ये मिल गया ना कि इलेक्शन कमीशन ने कह दिया इन्हें भी वोटिंग का अधिकार, कोई वोकनेस उस तरीके की हो रही है, तो भाई पार्टी तो हर पार्टी ये करेगी, भाजपा हो कांग्रेस हो, सब ये करेंगी कि यार इंसान छोड़ो यार, इनकी आबादी तेज बढ़ती है, बकरों को पकड़ो यार, इनकी ब्रीडिंग। तो भाई वो भी मैं मान गया। आप भाई आबादी तो अजमेर बढ़ती है सबसे तुम्हारा सेंसर बोर्ड हाँ संविधान हत्या दिवस मनाने वाली पार्टी द्वारा नॉमिनेटेड सेंसर बोर्ड का सदस्य जो है वो रोक रहा है इस फिल्म को। कांग्रेस वाले नहीं आउटरेज कर रहे बाय द वे। अजीत जी क्या है कि सरकार हमारी ये सिस्टम अरे यार तो ये अबे अग्निहोत्री साहब, ऐसे ही समयों पे मैं जो है मुझे लगता है साला लाइसेंसी बंदूक जो है वो रखना चाहिए। नहीं मतलब एडमिशन हो गया उस आरक्षण व्यवस्था से ही, अब उसमें साले तुम दो बच्चों को मतलब क्या मान रहे हो कि जैसे इसके बाप दादाओं ने शोषण किया तो इसको किताब पढ़ने की जरूरत नहीं है। किताब अब तो मुझे लग रहा है कि मोदी सरकार जिस तरह चलती है, अब ये भी नीति आनी चाहिए कि इंजीनियरिंग कॉलेज में जो दलित छात्र, मतलब दलित नहीं आरक्षण से जो आए हैं, उनका पिछवाड़ा धोने के लिए होज पकड़ के ब्राह्मण छात्र खड़ा रहेगा, तब बराबरी आएगी। भाई मल बहुत डुलवाया माथे पे। मतलब डीप इनटू द नेक्सस वाले लोग थे, उन्होंने कहा यार क्या करें फेसबुक का या ट्विटर का, उस टाइम जैक डॉर्सी था, जो आईबी मिनिस्टर है उसके पास वो आता है तो अपने बेटे के लिए नौकरी मांगने लगते हैं। नमस्कार दोस्तों, आज हम द अनकंफर्टेबल ट्रूथ के 7वें 8वें कौन सा है भाई? 8वां है। हो गया क्या, देखना पड़ेगा। 8वां कंफर्म नए एपिसोड में। हाँ नए एपिसोड बहुत बढ़िया। और क्या सीख ये तो 1000 तक गई 1000 तक जाए तो ट्रिक्स ऑफ द ट्रेड 1000 तक जाएगा ना, कहाँ गिनती याद रखेंगे। हाँ। नमस्कार दोस्तों, द अनकंफर्टेबल ट्रूथ के नए एपिसोड में हम बात करने जा रहे हैं भारतीय फिल्म इंडस्ट्री के ऊपर और भारत सरकार किस तरह से, वो एक डायलॉग नहीं है शोले में, देखो ठाकुर ने की फौज बना रखी है, तो कुछ उस टाइप का फील आ रहा था कुछ दिनों से। अब एकदम सबको एकदम विजिबल है कि खाली फील मत लो, उसके झटके धक्के जो भी है वो सब हो। अभी तो पिछले एक सप्ताह में एक वेब सीरीज जो आई IC-814, जिसपे हमने कल मतलब पिछले लाइव में भी चर्चा की थी, और फिर कंगना रनौत की इमरजेंसी, इन दोनों के कारण मतलब हमें पता चलता है कि जो बहुत सारे लोग बोल रहे हैं ना कि यार बहुत अंडर कॉन्फिडेंट है ये गवर्नमेंट, चर्चा क्यों नहीं कर रही है, क्यों मतलब अचानक से सीन से गायब दिखती है, जहां पे इनको स्टैंड लेना चाहिए वहां पे नहीं लेते हैं, और अपने सांसद की फिल्म इमरजेंसी अपने ही द्वारा मनोनीत सदस्यों वाली सेंसर बोर्ड से सर्टिफिकेट पाने के बाद 29 तारीख को सर्टिफिकेट इशू हो गया था, कलेक्ट करना था फिजिकल कॉपी जो होता है जिसपे चेयरमैन का सिग्नेचर होता है, वो विथहोल्ड कर दिया गया। क्यों? वो सिख लोग नाराज हो जाएंगे। मोदी जी गुरु ग्रंथ साहिब के वो जन्म दिवस पे और बेचारे फोटो लगाते हैं, मतलब जितने भी गुरु हैं सबके जन्म दिवस पे लगाते हैं, और सिखों का भी सबसे बड़ा नेता नरेंद्र मोदी ही है, तो उस हिसाब से वो
लगा होगा, पता नहीं क्यों कई बार क्या होता है ना कि नेताजी कुछ बोले ना बोले, लुटकुन झुनझुन जो होता है अपने मन से दे आर एक्टिंग ऑन देयर ओन कि नहीं नहीं, मोदी जी उधर यार पंजाब में 112 सीट लाने के प्रयास कर रहे हैं और इधर बताओ कंगना यार सरदार जी को दिखा रही है, गोली मार दी उसको इंदिरा गांधी को, तो ये तो ठीक नहीं लगता, तो रोक देते हैं यार, सर्टिफिकेशन रोक देते हैं। इसी सब बातों पे हम चर्चा करेंगे। चर्चा का सबसे पहला प्रश्न जो है वो ये है कि क्या आउटरेज कर के, गलत गलत बातों पे आउटरेज करके, जैसे वो भगवा बिकनी थी पठान में उस पे आउटरेज कर दिया, ऐसे ही कोई रैंडम सा मतलब जैसे महाराजा फिल्म आई थी उसमें वो लक्ष्मी जो बॉक्स है जिसने बच्ची को बचाया था उसके ऊपर गिर करके, पूरा कंटेक्स्ट अलग था और उसमें अब उसमें भी घुस करके पूछा जाने लगा नहीं इसका नाम रख देते या रख सकते हैं क्या। संभव है कि जिसने लिखा उसने देखा भी नहीं, उसको कंटेक्स्ट भी पता नहीं होगा। अब ऐसे में क्या होता है कि जो भी लोग ये पूरी एक मुहिम चलाते हैं कि हमें यार उर्दू वुड को, बॉलीवुड को, वुड को, जो भी जिस नाम से बुलाता है उसको हमें क्लेंज करना है, या हम इतना आउटरीच करें कि वो इस तरह का कंटेंट पुश आउट करने से पहले 2 बार सोचे। इस तरह की ट्रिबलाइजेशन जब होने लगते हैं तो वो सोचता है साला बढ़िया है यार, अनुभव सिन्हा जो है वो बनाता है मस्त मूवी, बोलता है कि ये छोड़ दो संगियों के ऊपर, ये हिट करवाएंगे हमारा, वही होता हुआ दिखता है। तो आउटरेज वाले विषय पे कि क्या हम बहुत छोटी छोटी बातों पे, या फिर दूसरा इसका तरफ देखा जाना चाहिए कि नहीं यार हम जब तक एकदम इंटॉलरेंट नहीं होंगे इन चीज़ों पे तब तक ये लोग हर बात को मतलब इसी तरह से हिंदुओं को या हमारे जो भी राष्ट्र के प्रतीक चिन्ह हैं उनका जो है ये दमन मान मर्दन करते रहेंगे। पहला तो ये जैसे ही होता है आउटरेज, भाई आप सत्ता में हो तो जो सत्ता में दल होता है वो आउटरेज करे तो थोड़ा मतलब अजीब सा लगने लगता है कि भाई आउटरेज ही करना तो विपक्ष में ही रहते। दूसरा आपने बोला कि जो इंटॉलरेंट जब तक नहीं होंगे हिंदू, तो देखो इंटॉलरेंस ही होगा मेरे ख्याल से जो कंगना की फिल्म रिलीज नहीं हो पा रही है। तो अभी जो हम चर्चा करेंगे इसमें तो हर जिस भी मतलब वेब सीरीज का या जिस मूवी का नाम आएगा उसमें हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं को मतलब ताक पे ही रख के मजाक उड़ाया गया है। तो हिंदू कायदे से वो भी नहीं हो पा रहे हैं कि मतलब इतनी दहशत रहे हिंदुओं की कि हिंदुओं के खिलाफ किसी भी मूवी में कोई कुछ दिखा भी नहीं पाए। तो मैं तो इसी में कंफ्यूज हूं कि मतलब आउटरेज कब तक। खैर चलो शुरू में तो नया भी हमको लगता था और हर चीज पे जैसे आपने बताया कि लक्ष्मी जी का बॉक्स गिर गया उस पर भी आउटरेज, तो कभी कभी हो तो वो चीज थोड़ी मतलब लोग उसको ध्यान देते हुए रोज का ही है भाई, हाँ जी आज आउटरेज नहीं हुआ किसी चीज पे तो वो नॉर्मलाइज ही हो गया है, तो वही हम लोग देख रहे हैं। वो बोला ना कि बार बार आउटरेज, फिर लोग उस वाले उस पे आ जाते हैं। इससे वो एक बचपन में कहानी सुनते थे ना वो भेड़िया आया वाली, कि को मजे लेता था गडरिया नहीं भेड़े चराता था तो उसके क्या किसानों से मजे लेता हूँ। भेड़िया आया एक बार करा उसने, हे मैं तो ऐसे ही बोल रहा था। दूसरी बार आया, तीसरी बार आया, एक दिन सचमुच में आ गया तो वो चिल्लाता रह गया, कोई नहीं आया कि इसका रोज का है। तो आउटरेज भी वही, जब ओवर कर दिया जाता है ना तो फिर लोग भी एक समय पे बोर होते हैं। और सोशल मीडिया पे जहां तक मेरा अनुभव है, अनुभव सिन्हा नहीं अनुभव है, कि लोग होने लगे हैं, क्योंकि आप वही ऐसे उदाहरण की भगवा बिकनी और इस तरीके का, क्योंकि फिर वही है ना, आप अगर मैं पॉइंट आउट करके वही ढूंढ रहा है जो आपने महाराजा वाला बताया ना, ये मतलब सोचो ना, मैं उस लेवल पे सोचने लगा हूं कि मैं सच में जब वो फिल्म देख रहा था ना थिएटर में, महाराजा फिल्म जब आप पूरी खत्म करते हैं तब आपको समझ आता है कि इसका पूरा सिग्निफिकेंस था क्या। लेकिन जब मैं वो देख रहा था, मैं बीच में था और ये हुआ और वो लक्ष्मी उस डब्बे का नाम रख के उसकी पूजा करने लगा, मेरे दिमाग में कहीं ना कहीं एक कथित ट्विटर हैंडल का नाम आया कि ओ माय गॉड ये गलत कर गया है। ये सोचो ना मेरे दिमाग, क्योंकि मैं कहा इसका संदर्भ अलग है लेकिन इसे उस तरीके से भुना, मेरे वहीं बैठे बैठे आया और ये चीज हफ्ते 10 दिन तक नहीं हुई, बाद में मुझे दिख गई। मैं कहा हो कभी कभी तो लगता है पुनीच भगवान है। तो जैसे आउटरीच का भी जैसे क्या था ना कि चलो शुरुआत में भी सरकार बनी है भाई, लोग बोल रहे हैं, सरकार को पता लगेगा। अब तो यार खुद भी लगता है ना कि जैसे 10 साल हो गए, कायदे से जो सत्ता में 10 साल रह जाए तो फिर तो पूरे विपक्ष को मतलब आउटरीच करना चाहिए, पर यहाँ भी दिखता है कि भाई जो सत्ता पक्ष वाले वही कर रहे हैं और उन्हीं मुद्दों पे कर रहे हैं जिस पे 10 साल पहले कर रहे हैं। हाँ,
जिन मुद्दों के समापन के लिए हमने सत्ता किसी को दी थी, चुन कर के आए थे, मैंने नहीं दी थी, हम सब ने मिलकर के दी थी, तो लोग ये भी कहने लगते थे कि तेरी औकात क्या, तूने एक वोट मत दे अपना वोट, इस टाइप का भी करने लगते। अरे हाँ हाँ पिछली बार बोला नहीं मैंने, इसी में तो बोला था इस पॉडकास्ट में कांग्रेस को वोट दे दूं। हाँ हाँ हाँ, कई तो मजेदार लोग आए, कई आए परिवारजन, तू तो था ही कांग्रेस, हाँ तो मतलब इतने ये जुड़े, मतलब वही याद ना योजनाएं जो ये बेचारा मिडिल क्लास है, इसको ही तो इंडोक्ट्रिनेशन कहते हैं। इनका हो गया, सड़कें दे दी, चाट ले जाके, क्या बोलूं अब मैं उसमें पर वही है ना, वोट का भी अगर आप, वही मैं सोच रहा था अभी आते आते कि चलो इसको, मुझसे कोई पूछे कि तेरे एरिया में हार्डकोर हिंदूवादी इंडिपेंडेंट नेता खड़ा हुआ और एक तरफ, अब तो मैं नाम ले सकता हूं क्योंकि उनका टिकट कट गया है, मैं जहां से आता हूं, डॉक्टर हर्षवर्धन खड़े हुए, जिन्होंने इस तरीके के ट्वीट किए हैं कि भाई उनकी जो परवरिश है वो एक पर्टिकुलर किसी एक रहे थे कुछ मैसेंजर कोई, उनके हिसाब से वो भाजपा के चिन्ह पे खड़े होते हैं, तो मुझे किसे वोट देना चाहिए देखा जाए तो? परवरिश उनके हिसाब से हुई है तो उनके ट्वीट वहां से वो कटिंग से लेके पता नहीं भाई, अब तो उतना नहीं डिटेल पता है, उतना नहीं बता पाते भाषण में। तो भाई मतलब मेरा तो नहीं, अगर अलाउड रहता, अगर ये एक सामान्य प्रक्रिया होती कि आदमी पैंट खोल के दिखाए कि मैं इतना रैलियों में दिखा सके, आ जाएगा समय, आ जाएगा। आप मतलब हम विडंबना की तरह बोल रहे हैं, आ जाने वाला है, कोई बड़ी बात नहीं। भाजपा वाले ये दिखाएंगे, पब्लिक को ना दिखाएं, जैसे कुछ एक डेलीग्रेशन होगा, वो भाईजान होगा, वो आएगा, वो देखेगा, आज ही वो जो हलाल सर्टिफिकेशन टाइप का आते हैं ना ऐसे लोग, रिजिजू जी को पूरा एकदम फैंसी ड्रेस बना देते हैं, ऐसे लोग का एक आएगा डेलीगेशन, वही आएगा वो हलाल सर्टिफाइड। तो नहीं मतलब मेरा यही प्रश्न था कि एज अ सिटीजन मैं किसे वोट दूं उस हिंदू, क्योंकि भाई सीधी सी बात है ना, अगर मैं अपने आप को मान के चलूं कि ठीक है मैं कन्हैया लाल हो सकता हूं कभी, और मेरे घर पे अगर ऐसे दो लोग आएंगे पीसफुल, तो मेरा यार प्रधानमंत्री तो मेरे लिए बोलेगा भी नहीं अगर मेरी गर्दन उतर गई तो, टेक्निकली स्पीकिंग ना, और प्रधानमंत्री नहीं बोलेगा तो मेरा एमपी क्या बोलेगा, उसकी तो परवरिश। तो मतलब मैं क्यों ना दूं उस इंडिपेंडेंट हिंदुवादी नेता को वोट जो मेरे लिए खड़ा हो जाएगा। मेरा ये उस पे काउंटर था जो लोग, काउंटर सही भी है भाई, हम भाजपा कार्यकर्ता नहीं है, हम राष्ट्रवादी हिंदुत्ववादी विचारधारा को लेकर के चल रहे हैं। अब इस पे कोई मेरा पुराना ट्वीट आर्टिकल निकाले, वो बात अलग है। नहीं, ये जब आपने डिलीट बंडल जी को पेला, हाँ तो 2-4 मैंने देखे कि अजीत भारती तो वामपंथी था, मतलब तो वामपंथी तो मतलब मुझे नहीं पता, मतलब इतनी गहराई तक तो मैं भी नहीं पहुंच पाया था, कहाँ से वामपंथी दिख गया। पर ये थ्योरी नहीं, मैं तो पहनता था, मैं गमछी रखता हूँ, तो हो गया वामपंथी ना भाई। और मैं तो कह रहा हूँ कि था, क्योंकि तभी उसे मोडस ऑपरेंडी पता है, तभी वो बोल रहा है कि उन जड़ों में कहां कहां तेजाब डालना है। खैर था, इस पे एक बहुत सिंपल सा है, जो लोग क्या है ना कि वो 2013 का मेरा ट्वीट निकालते हैं, एक तो लव जिहाद वाला, उस पर तो मैं बहुत बार बोल चुका हूँ, नहीं बोलूंगा। इस बार नया लाए थे, राम मंदिर पे मेरा लिखा हुआ था, हमको मैंने बोला कि पहले जितने मंदिर टूटे हुए हैं ना, जिसका कुछ नहीं करवा पा रहा है हिंदू, पहले वो तो करवा लो, ये बने ना बने हमको कोई अंतर नहीं पड़ता। ये 2016 का आर्टिकल मेरा, तो यार 2016 में मैंने और भी आर्टिकल लिखे होंगे, और मैं उस टाइम दिन में 3-4 आर्टिकल लिखा करता था, और फ्री में सब, या तो मेरे ब्लॉग पे पड़े हुए होंगे, या फिर मेरे वेबसाइट पे होगा, या फेसबुक पे होगा। तो आदमी का तुम पूरा बॉडी ऑफ वर्क देखोगे ना कि वो किस विचारधारा का है। साला एक निकाल करके मैंने 2014 में, अच्छा ये वही है, बीच में रोक दो, हाँ ये वही है जो एक ट्वीट या एक आर्टिकल निकाल रहे हैं, जो दिलीप मंडल जी को कह रहे हैं उनका पास्ट व्हाइट वॉश कर, हाँ। मतलब आप जैसे देखो कि एक ट्वीट निकला, फिर एक आर्टिकल निकला, वहां वो बंदा खान है ट्वीटों की या आर्टिकलों की, पोस्टों की, और तुम उसको जस्टिफाई करने के लिए एक ट्वीट वाला खोज के ला रहे हो। बस तो विचारधारा वैसे तो पता नहीं चलती, विचारधारा के लिए तुमको पूरा देखना पड़ेगा। और मैं तो यार डीयू में रहा हूं, मैंने ये सारी राजनीति, ये एनएसयूआई की, एबीवीपी की, मेरा तो डीयू से निकाल के ले आया ना। मैं तो जिस वक्त 2004 में आया था, उस वक्त हमारे एक जानकार थे, वो एनएसयूआई के लिए कैंपेन करते थे। अब हमारे रूम पे एनएसयूआई में उस वक्त जो है वो पोस्टर आ रहा है, अमित मलिक जो अब सब संभवतः भाजपा में आ गया है, उस वक्त वो एनएसयूआई में था, हाँ वो भाजपा में संभवतः भी आ गया। उस वक्त अमित मलिक के साथ, या फिर अमृता धवन जो है, फिर क्या कहते हैं रागिनी नायक, इन सब के लिए उस वक्त तो वीडियो कैमरा था नहीं,
इनके लिए मेरे हाथ में एनएसयूआई का पोस्टर मिल जाएगा, मैं खुद ही बता रहा हूं। हाँ हाँ। तब और वो मैं क्यों कर रहा था तब, ना तो 2004 की बात मैं कर हाँ, रहा हूँ, हाँ, 4 की, तब आप 14 20 साल के रहे होंगे भाई, 19-20। मुझे देखना था कि ये इधर चलता क्या है। हाँ। जब मुझे पहले कहानियां सुनाते थे लोग, यार कॉलेज पॉलिटिक्स में ये मिरांडा हाउस वालों को ये सप्लाई किया जाता है, हाँ। इनको वो सप्लाई किया जाता है, उधर जो है फलाना ने बोला कि मैं जो है कोई पैसा नहीं देने वाली, हाँ। मैं तो जो है जाऊंगा और हाथ मिला मिलाऊंगा, के। बस उसी से मैं जीतूंगी, और वो एक्चुअल में जीत भी जाती है। हाँ। इस तरह के मैंने सुने, मैंने सोचा कि देखा जाए क्या। हाँ। अब मैंने भाई साहब वो पूरा चंद्रावल, कमला नगर, शक्ति सब नगर, घूमा हूं। गांधी विहार, ये वो कांग्रेस का एनएसयूआई का जो मटेरियल होता है उस वक्त चमकीले वो पन्नों पे छपा करता भाई, 2-2 करोड़ रुपया उस वक्त खर्चा हो जाता था। हाँ। व्हाइट हॉल विस्की, ओ माय गॉड, विधानसभा के कैंटीन से लाई हुई व्हाइट हॉल विस्की ये बांटी जाती थी लौंडों को। हाँ। ये बाबा है, इनके भीतर 20 वोट है, 25 वोट है, हाँ। कॉलेज के लेवल पे उतना ही वोट है, इनको जो है 2 बोतल दारू, 3 किलो चिकन का पैसा दे दो। इस टाइप से राजनीति होती थी, चाहे एनएसयूआई करवाए, एबीवीपी करवाए। वो मैंने पूरा जो है वो देखा है। ना तो मैंने कोई सदस्यता ली थी उस वक्त, जो भी है तो अब निकाल करके सदस्यता तो आपने बीजेपी वाली लिया ना, आपका हाँ, तो नंबर अच्छा, 786 आया है, जो काफी इंटरेस्टिंग हाँ। है आपका मेंबरशिप। अब क्या है कि, और उसी टाइम जब ब्लॉग स्पॉट उस टाइम ही आता है, वो 1.0 की बात मैं कर रहा हूँ, उस वक्त मेरे आर्टिकल जाके देख लो आप कि मैंने आर्टिकल क्या लिखे थे उस वक्त। धीरे धीरे तो लोग को पता चला विचारधारा क्या। तुम एक तरफ देखोगे कि एनएसयूआई का ये पन्ने उड़ा रहा है, आई एनएसयूआई ये भी चल रहा है और लिख कुछ और रहा है। खैर उसके इतर जो बात हम कर रहे थे कि भाई हम भाजपा के नहीं हैं, हम वैचारिक रूप से अलाइंड हैं, और उन बातों को लेकर के मैनिफेस्टो में लेकर के भाजपा ही आई थी कि हम इतिहास क्लीन करेंगे। किया क्या? नहीं किया है। हम जो है मंदिरों के बारे में करेंगे, हम राम मंदिर बनवाते तो वो ठीक ठाक टाइम लग गया, ये सारी चीजें। तो इस कारण से ये एक्सपेक्ट करना कि हाँ भाई मेरे सामने, मैं भी बोल रहा हूं कि आज की डेट में ना, यदि एक हार्डकोर हिंदुत्ववादी नेता खड़ा हो और दूसरी तरफ भाजपा कैंडिडेट, मैं भाजपा वाले को नहीं दूंगा वोट, क्योंकि अब मैं घनघोर निराशावादी उसमें मोड में आ चुका हूं। और इनका हर एक डिसीजन, कंगना के साथ जो हुआ, इस तरह का हर एक डिसीजन जो है ना, हमें उस हार्डकोर हिंदुत्ववादी नेता की तरफ, या फिर अगर वो विकल्प नहीं है तो घर में बैठने की तरफ। मैं साला यहां से यार, मैं, मेरी वाइफ, बच्चा टिकट कटवा के जाते हैं ना बिहार इलेक्शन में वोट देने के लिए, एक बार का कुछ खर्चा लगता है, 10,000 15,000 रुपया लगेगा ना भाई आने जाने का। 30,000 रुपया आदमी खर्चा करके जा रहा है, क्यों जा रहा है? वो क्या भाजपा वाले फाइनेंस कर रहे हैं? तो यू डोंट हैव एनीथिंग ऑन अस, एक पैसा तुमसे नहीं लिया आज तक। इसी कारण ये एक्सपेक्ट मत करो कि नहीं एकदम टो द लाइन ना, हम टो डाल देंगे, लाइन वाइन तो अब रहने दो। अब वो मोड रहा नहीं यार। अब जब यही कंगना वाले पे मैं चाहूंगा कि थोड़ी सी चर्चा हो कि अगर कंगना कांग्रेस में होती तो रिलीज हो जाती और सरकार भाजपा की होती, हाँ रिलीज हो जाती। मोदी के ऊपर तानाशाही की इसने फिल्म बनाई होती। अरे बीबीसी वालों ने बनाई तो थी डॉक्यूमेंट्री, हाँ। वो तो चलो खूब ज्यादा माहौल बन गया तो उसके वो लिंक विंक डिलीट करवाए गए थे। लिंक कितना डिलीट करवा लोगे? हाँ। कितना डिलीट करवा के तो फायदा ही होता है इन चीजों का। टेलीग्राम पे चली गई थी। हाँ। उसका एलओपी रिलीज करा था उसकी पिक्चर। हाँ। और मैं तो कह रहा हूं, तो कांग्रेस तो फिर भी कह रहे हो, अगर कंगना टीएमसी में होती ना, ये नाक रगड़ के रिलीज करते हैं। हाँ। और मतलब वही जैसे उस फिल्म में जैसे क्या समस्या क्या आ रही है, मतलब जैसे क्यों नहीं रिलीज करने दे रहे? जैसे मैं तो फिल्म में थोड़ी कमी देखता हूँ, क्या भसड़ है उसमें फिल्म में, ये तो बताओ। भसड़ कुछ नहीं, मैंने बोला ना आरंभ में कि मोदी जी जो है वो गुरुद्वारे में जाते हैं, हाँ। मोदी जी जो है वो सेवा करते हैं, मोदी जी फोटो लगाते हैं, प्रकाश पर्व हो गया, अमृत चख रहे हैं, और ये सारा कुछ करते हैं मोदी जी। मोदी जी खाली एक काम नहीं करते यार, उसने टोपी नहीं पहनी, बाकी दुनिया भर के मस्जिदों में मोदी जी घूम रहे हैं, वो सारा कुछ सब स्वीकार है, लेकिन नहीं, उसने बंदे ने टोपी नहीं पहनी, बंदे ने इफ्तार रुकवा दिया। और मोदी का मंत्री क्या कर रहा है?
सूफी सर्किट बनवा रहा है। अंडर द विजनरी लीडरशिप ऑफ नरेंद्र मोदी जी भी के साथ। एग्जैक्टली और कौन यार, अंकुर आर्य के ऊपर जो केस हुआ है अजमेर दरगाह वाला, जो बंदा मुख्य मतलब इसके ऊपर केस करने वाला है ना, मोदी जी उसी को चादर देते हैं। रेपिस्ट का गढ़, ब्लैकमेल रेप का पूरा चला, उस पे 30 साल बाद ही कन्विक्शन कनेक्शन हुआ है। आया है। 30 या 40 साल हो गया ना अब तो, 92 कितना था, 30 हाँ 34 एक साल मान लो, है ना भाई। उतने के बाद आया, फिर भी तुम कैसे यार चादर वहां भेज सकते हो? हम चलो ये तो फिर भी छोड़ दो, जो दरगाह है वो जो मोइनुद्दीन चिश्ती है, उसका इतिहास नहीं पता क्या इन लोगों को? पता सब है ना, वो बता ही तो दो जब थोड़ा सा। अब जैसे मोइनुद्दीन चिश्ती का क्या है कि जैसे ये सब जितने भी सूफी हैं, ये सब तो ऐसे ना कुन फा टोपा लगा लिया वो शेफ वाला, उसमें नाच जैसे रहे, अगर आप घाघरा। देखो तो जो सूफियों का जो राइज है, हाँ, जो इनकी किताब है वो कहती है कि इनके जो वन एंड अलमाइटी हैं, उन्होंने अपने सब बिलीवर्स की लाइफ खरीद ली है। तो अब आपका जीवन नहीं है, वो उनका जीवन है, आप उनके कहे अनुसार करें। तो उनका क्या कहना है, जब तक ओनली ट्रूथ रिलीजन ना बच जाए तब तक जिहाद करो, उसके बदले आपको गिफ्ट हैम्पर भी है ऊपर वो मिलेगा। हाँ, स्वीट मिलता है ना। तो शुरुआत में जब इनके जिहाद अटैक शुरू हुए तो भीड़ आ गई, मतलब वैकेंसी के लिए, ज्वाइनिंग के लिए दबा के आ गए सब कि हमको भी भाई, क्योंकि भाई यहां रेत है, वहां दारू की नदी है, तो जाहिर सी बात है भाई हर कोई ऊपर जाना चाहेगा। फिर क्या हुआ कि जब ये जाते थे ऐसे करने हमले, तो बीच में कुछ मंदा धंधा होता है भाई, धंधे में मंदे का टाइम आता है, वो आ गया, तो वो अटैक्स थोड़े घट गए। तो घट तो गए, बट ये सब तो आ गए थे भाई जो ज्वाइन करने के लिए। तो क्या करें, तो भाई तुम लोग वेट कर लो। तो ये भाई बंदे वेट करा करते थे। कई बार वेट करते करते मतलब समय ज्यादा लंबा होता था, इनको मौका नहीं मिल पाता था जिहाद करने का। हाँ, तो ये एक हैमिल्टन गिब करके हैं, उनका ये कहना है कि जो इस्लाम में ये सूफिज्म का राइज है, उसका कारण है ये जो ये समाज से एकदम कटके, सोसाइटी से कटके रहने लगते थे। अब ये जितने भी हैं, हमको क्या लगता है कूफ फाया ही करते थे। मोइनुद्दीन चिश्ती पृथ्वीराज चौहान से लड़ने के लिए खुद आया था, फिर पहले युद्ध में वो जीत गए, गोरी को भगा दिया गया। हमारे राजाओं से समस्या क्या, उनको लगा कि गोरी समस्या था, ये वहीं रह गया। मतलब ये सब चिट्ठियां लिखते थे कि इसका वीक पॉइंट ये है, यहाँ के हिंदू राजा का, इसका स्ट्रॉन्ग पॉइंट यहाँ है, किले की दीवार यहाँ से टूटेगी, ये सब ये काम करते थे। आप केवल कुछ भी नहीं, एम ए खान की किताब है लीगेसी ऑफ जिहाद, उसमें आप ये सूफियों वाला चैप्टर पढ़ के देख लें। सीताराम गोयल, मतलब उनसे बड़ा तो कोई नहीं मानता मैं किसी को, वो ये कहते हैं कि जैसे जब एक बार रैम्पेज हो गया, मर्डर वर्डर कर दिया, काट कूट लिया, हिंदुओं को लूट उट लिया, तो जब थोड़ा सुस्ताते थे इस्लामिक किंग्स, तो ये सूफी उनके बास कर देते थे कि अभी जो काफिर है और ये बूत परस्ती है पूरी नहीं मिटी है, इनसे जाके दोबारा लड़ो। ये इनकी स्थिति थी। अब अगर ये चीज मुझे पता है, आपको पता है, और जो लोग वीडियो देख रहे हैं उसमें बहुतों को पता है, तो जो ये हर साल अजमेर शरीफ में ये जो चादर भेज देते हैं, इन लोगों को पता नहीं है। चलो नहीं पता हो, हिस्ट्री नहीं पढ़ते हो, दिलीप मंडल जी अब ज्वाइन किए हैं, हाँ, अब तो पहले इन पे नहीं था कोई इतना बड़ा इतिहास का देता। कन्विक्शन वाली तो अखबार तो सारों की टेबल पे तो रखा रहता है। तो ये जो कन्विक्ट हुए हैं, अच्छा भाजपा की तो राइवलरी पार्टी कांग्रेस के मेंबर थे वो, जो ये जितने के नाम 3-4 चुश्ती हैं, वो नफीस चुश्ती, कौन सा चिश्ती, जो भी है ये। तो भाई आप लोग मतलब क्या है, मतलब ये जैसे नहीं पता है तो मतलब ये बता दो, पता होने 13 आदमी वोट नहीं देंगे यार, पसमानदा तुम ऐसे दे तो दिया था आसाम में माइनॉरिटी मोर्चे में जितने लोग हैं उससे कम तो वोट पड़े हैं भाजपा को। तो मतलब चलो आप कुछ नहीं कर सकते, आप उनका कुछ नहीं कर पा रहे, ठीक है भाई। वो जो ऐसे जो पुराने वामपंथी अजीत भारती टाइप के जैसे जो ये कभी करेंगे, खाटी वामपंथी, हाँ। तो जब तक वो लोग नहीं करते हैं तब तक आप लोग भाई चुप हो जाओ, मत भेजो ना चादर। ये क्या है ये जैसे किरण रिजिजू जी ने जो डाला कि सूफी कॉरिडोर बना रहे हैं, मतलब यार सूफी कॉरिडोर बनवाने के लिए भाजपा चुनी थी क्या लोगों ने? सूफी कॉरिडोर तो कांग्रेस ने भी नहीं बनवाया था। यही तो है, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल बनवाया उधर वाजपेयी जी ने, उसके बाद फिर
सोच रहे रामायण सर्किट भी एक बने, उससे पहले हमको लग रहा है सूफी कॉरिडोर तैयार हो जाएगा। नहीं मतलब आप लोगों ने जैसे वो कौन सा है वो बाबा साहेब वाला भी कुछ पंचतीर्थ, हाँ। हम चलो उसे भी झेल जाएं। हाँ मुझे कोई बस ये बता दे कि जब आप अजमेर शरीफ में चादर भेजते हैं तो क्या इन लोगों को मोइनुद्दीन चिश्ती का इतिहास नहीं पता? ये जो सेक्स अजमेर स्कैंडल, शरीफ रेप का नहीं स्कैंडल, पता, हाँ। हाँ मतलब ये नहीं पता, तो क्यों नहीं पता? हाँ। अब तो इंटरनेट है भाई, आप एक गूगल करो तो आपको पता लग जाएगा, सारी चीजें अवेलेबल हैं। नहीं, मोदी जी ने टोपी नहीं पहनी ना यार, दिखा दिया मोदी जी ने टोपी नहीं पहनी। तो चादर पहना रहे हैं। चादर पहन लेंगे, टेंट में चले जाएंगे, मस्जिद से टोपी नहीं पहनी और इफ्तार बंद करवा दिया। हाँ मतलब कंफ्यूज मत करो ना यार, कम से कम। हाँ। ये वाले पे ना मतलब मुझे पार्टी के साथ साथ लोगों का भी एक वो लगता है, और स्टार्ट से ये दरगाह वाला जितना भी ये स्कैम है, वो तो भाई परिवारजन तो आएंगे उस पे कि वो तो करना पड़ेगा ना उसको क्योंकि वो सेकुलर है, मोदी जी का वो डिफेंड हो जाएगा, बहुत अच्छी बात है, हम भी कर सकते हैं। हमने तो बोला था ना, डिपेंड तो हमें तो हाँ। टॉपिक दो भाई, हम दोनों तरफ ध्रुव राठी वाला चीज मिस कर रहे हैं। टॉपिक नहीं, पैसा पैसा दो, हाँ। टॉपिक तो हम खुद बना देंगे। ध्रुव राठी वाला तो हम कर रहे थे ना प्लान कि दोनों तरीके से दिखा कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो वैसा चीज है, वो चीज डिफेंड हो जाएगी। मैं चलो उस पे भी आ जाता हूँ कि हाँ पार्टी तो करेगी ना उसे, जहां कि भाई डेमोक्रेसी का मतलब ये भी यही होता है कि मुसलमानों के संदर्भ में लोग कहा करते थे कि एक अब्दुल कलाम जो है ना, उसकी वैल्यू 4 अब्दुल जो पंचर साट रहे हैं, 4 जुबैर जो पंचर साट रहे हैं, उनसे कम है। चाहे वो अब्दुल कलाम हो गया, चाहे उसने बना दिया एटम बम मिसाइल, कुछ भी, ठीक है। तो वही होता है। तो भैया सीधी सी बात है कि कुत्ते और सुअरों को अगर जिस दिन इलेक्शन कमीशन ने कह दिया ना कुत्ते नहीं, आई लव डॉग्स, कुत्ते नहीं। अरे यार एक तो ये कुत्ते वाले समझ, सुअर वाला क्या सीन है? हाँ, वो यार, चलेगा, सुअर पे वो कोई चलेगा। अब ये आ जाएगा कि हमें सुअर पसंद है, नहीं नहीं, उस पे हो रहा है। अच्छा तो भैया कुत्ते और सुअरों को अगर आप डायरेक्ट सुअरों पे अटैक नहीं कर रहे, आप किसी और पे अटैक कर रहे हो, हम जानते हैं। कुत्ते तुम्हें हम इतने समझदार हैं मिस्टर, मतलब कुल मिला के हम कह दे जानवरों पे, तो मेरा तो क्योंकि इतना कुछ खास डॉग लव है नहीं, मैं वीडियो आ जाती है कुत्ते उत्ते खाते रहते हैं मुझे मेनका गांधी जी करे अपना काम, मैं तो आई लव चाइना मॉडल मैन, आई डोंट केयर। अगर जानवरों को भी जिस दिन ये मिल गया ना कि इलेक्शन कमीशन ने कह दिया इन्हें भी वोटिंग का अधिकार, की वोकनेस उस तरीके की हो रही है, तो भाई पार्टी तो हर पार्टी ये करेगी, भाजपा हो कांग्रेस हो, सब ये करेंगी कि यार इंसान ने छोड़ो यार, इनकी आबादी तेज बढ़ती है, बकरों को पकड़ो यार, इनकी ब्रीडिंग। तो भाई वो भी मैं मान गया। आप भाई आबादी तो अजमेर बढ़ती है सबसे अजमेर दरगाह हो या ये वाली हो दिल्ली रेलवे स्टेशन वाली निजामुद्दीन हो, कोई भाई डेटा निकलवा लो, कोई सुबह से शाम तक वहां पे जाके खड़े हो जाओ और शाम को ला करके ना मुझे पर्चे पे दिखा देना कि कितने मुसलमान आ रहे हैं और कितने हिंदू आ रहे हैं। अरे भाई तो क्यों ना जाए, जब हमारे सुप्रीम लीडर ही जब चादर भेजे। ना कौशल भाई उल्टा हो रहा है यहाँ पे सीन। सुप्रीम लीडर अभी आया 14 साल से, इनको मैं उससे पहले से देख रहा हूँ। इनका यार हमें कई जगह मानना पड़ेगा, ये भी अंधे हो रखे हैं, धृतराष्ट्र हो रखा है हिंदू समुदाय भी। क्या करने जाते हो वहां पे? तो भाई तो जैसे वो तो ब्रेन वॉश था, तो ब्रेन वॉशिंग का इलाज आपको क्या करना था, किताबों में चेंज करना था यार। कहाँ भाई कौशलेश भाई उस बंदे के हिसाब से सोचो यार, वो कहाँ किताब पढ़ पा रहा जो है। मैं बता रहा था, मैं ग्राउंड पे यहाँ पे किताब नहीं चलती, यहाँ चलते हैं यती जी का। मुझे एक चीज में बहुत सही लगते हैं वो, जब उनके यहाँ गया था वो चोर, तो उन्होंने कूटा था उनके मंदिर में, तो उन्होंने एक सिंपल बात बोली थी, मस्जिद में और दरगाहों पे जो हिंदू जाए उन्हें कूटना शुरू कर दो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लोगों को ये बात विचार रेडिकल लग सकता है, मुझे विचार बहुत अच्छा लगा था कि ग्राउंड ऐसे ही चलता है यार। ग्राउंड में वो बेचारा नहीं पढ़ पाएगा विक्रम संपत और सीताराम गोयल। जो बीच में जो बात चली थी अजमेर की, जो मोइनुद्दीन चिश्ती की, ये बंदा जब अनसागर लेक पहुंचा, वहां एक झील थी, अजमेर का पूरा नाम अजमेरू था, वहां इसने देखा हिंदुओं के बहुत सारे मंदिर हैं। मोइनुद्दीन चिश्ती का बता रहा हूं, ये इसका ओरिजिनल सोर्स मिल जाएगा। तो वो एकदम लाल मिर्च की टाइप का लाल हो गया। उसने बोला कि ये जो काफिरों के मंदिर हैं, इनको मैं जमीन दो जद कर दूंगा, मतलब इनको रेज टू डस्ट कर दूंगा। उसके बाद मोइनुद्दीन चिश्ती के जो फॉलोवर्स थे, उसी अनसागर लेक के पास रोज एक गाय लेके आते थे, उसे काटते उसी थे, किताब में लिखा हुआ, उसका कीमा बना के खाते थे। इतना ही नहीं, जो मैंने बोला कि वो लड़ने आया था, जब पृथ्वीराज चौहान को जो दूसरे युद्ध में बैटल में वो कर लिया गया था, बंदी बना लिया गया था, तो उसका कहना है कि वी हैव सीज्ड पिथौरा पृथ्वीराज अलाइव एंड हैंडेड हिम ओवर टू द आर्मी ऑफ इस्लाम। ये मोइनुद्दीन चिश्ती कर रहे हैं, जिनको ठंड लगती है, जिनके लिए चादर भेजी जा रही है हर साल। अब भाई आप या तो ये फैक्ट झूठा है, तो इसको बोलो मना करो, फिर हम लोग टाइप थोड़ी नहीं है कि हम लोग ये पढ़ पढ़ के वीडियो बनाए, चैनल भी डिमोनेटाइज हो, और आप जो है फिर वो सब उस पे। मैं वही कह रहा हूं ना, ये तो एक इंटेलेक्चुअल लड़ाई हो गई। हाँ, जब तक ग्राउंड पे ये चीज नहीं दिखेगी। अभी देखो ना, दिल्ली का मैं आपको बता दूं, दिल्ली में खूब
मेरे रास्ते में 2 या 3 पड़ती, इलेक्शन कमीशन वाली वो उसका हो चुका है काम, हो गया ना, एक रिपोर्टर ने किया है, किसी ने भी किया, मेरे ख्याल से सागर ने उस पर रिपोर्ट की थी, और भी कई 2-3 लोग, चली गई ना, किसी को क्या फर्क पड़ा। प्रीत सिरोही भाई लगे पड़ा, ऐसे लोग लगे, मैं बता रहा हूँ ना, मैं यहाँ से घर जाता हूँ, रास्ते में मैंने 2-3 देख ली भैया, फुटपाथ घेर घेर के बैठे थे, सब अंदर चली गई। ये अंदर जाए वहां पे, उदाहरण के रूप में, चलो मैंने यति जी का नाम लिया ना, उन्हीं का संदर्भ ले लेते हैं, उनके मंदिर में उनका कई बार रहता ना, क्यों भाई फंड्स का पंगा है, दान नहीं आ रहा, क्यों नहीं है ना, क्योंकि हिंदुओं के अंदर वाला है, उनको लगता है यार ये मंदिर ना थोड़ा सा छावनी टाइप का है, क्योंकि भाई उस आदमी को तो चाहिए ना, उसके ऊपर तो बाउंड्री हो रखी है कहीं से भी, उसको करना पड़ेगा अपनी सुरक्षा के लिए। पर हिंदुओं के मन में आता है कि यार हमें मंदिर जैसी वाइब नहीं आती, वो ऐसी आती है, ठीक है, वो इसलिए वहां नहीं जाते। अगर आपको पता है ये हो रहा है, क्यों हर ये जो स्पीड ब्रेकर बने हुए हैं, क्योंकि ये हराम है भाई, सीधी सी बात। सबसे पहली बात मैं बता दूं, देवबंदी भाई हमारे जितने भी देख रहे हो, ये हराम है ना, देवबंदियों को आगे आना चाहिए तुड़वाने के लिए। तो नहीं आएंगे भाई, अरे आएंगे, जैसे उससे क्या है कि आपकी बाइक स्लो होती है, जाम लगता है, तो हराम है कि हलाल है, इसका पैरामीटर एक ही है। काफिर परेशान हो रहा है, अरे उस पे जाने वाला काफिर है? दरगाह पे जाने वाला अरे भैया हमसे पहले बरेलवी मरेगा, हमें यही तो पता नहीं है। तो भाई दे रहा है ना, जा रहा है तो हमसे पहले बात। तो ऐसा सिचुएशन दिल्ली में अगर टूटने उठने शुरू हो ना, बहुत जगह पे तो, क्योंकि इलीगल थी और कोई मतलब नहीं है ना भाई, दिखा दो खोद के कौन है सो रहा है अंदर। फ्लाईओवर वाला तो मैंने ही कवर किया, फ्लाईओवर पे कैसे साला ऊपर कैसे मरा वो। अभी मुंबई एक्सप्रेसवे बन रहा है, जो ये राजस्थान जयपुर होते हुए जाता है। मैं एक दिन जा रहा था भाई, पूरा मतलब लेफ्ट में तो खाली है पूरी जगह, उस एक्सप्रेसवे पे जैसे मैं जयपुर तक गया था, 2-2, 3-3 किलोमीटर बाद 1-2 भाईजान टहल रहे हैं। तो वो सर्वे कर रहा है भाई, वो आज एजेंडा कब लग जाएगा, पैदा कर ही देगा कि यहाँ पैदा हुए थे हमारे। और ये आपके उसमें मतलब अथॉरिटी में है, दिल्ली में हमने होता हुआ देख लिया। पता नहीं ये आम आदमी पार्टी ने वो मतलब डर से किया, जैसे ये एमसीडी में आए ना, या तो ये आए थे या फिर जाते जाते भाजपा ने ये शुरू करा था। जब एमसीडी इनको समझ आ गया था कि हार रहे हैं, तो उन्होंने शुरू किया था कि दिल्ली में कई मंदिर भी हुए हैं इलीगली जो बने हुए थे, जो पार्क पे कब्जा करके उस तरीके से होता है, जो कि कोई मतलब नहीं है। कई बार भाई नहीं है, प्राण प्रतिष्ठा नहीं हुई है वहां पे, आप नहीं पूछ सकते ना, सीधी बात है। उनमें भी हुआ था, लेकिन उधर ज्यादा हुआ है क्योंकि वहां पे ज्यादा इलीगल था। और दिल्ली में मस्त, और एमसीडी में आम आदमी पार्टी आती है, पता नहीं किस तरीके के अफसर आए, क्या हुआ, दिल्ली में खूब एक ड्राइव हुआ है और चले हैं और टूटे हैं। जब आप ये खत्म ही कर दो, वगैरह भी उस हिंदुओं के पुराने चल रहे हैं, टूटे हैं। वो हनुमान मंदिर जो चांदनी चौक पे था, वो भी टूटा था। इलीगल अगर रहा होगा तो शायद ये तो पॉइंट है। मेरे कहने का मतलब है कि यार आप वो सोर्स अगर खत्म कर दोगे ना, पॉइंट है जो वहां जा रहा है ना भाई, वो एक धागा, वो बेचारा बच्चा नहीं हो रहा, उसे लग रहा है कि इससे हो जाएगा। ये बताओ, चलो मोइनुद्दीन चिश्ती तो 1000 साल पहले बोल देगा कोई, ये जो संत जी ने जो पंजाब वाले किया था सब, इसको कैसे मतलब अब मानना है, क्या पढ़ना है हमको इसके बारे में? तो भाई जब कंगना की जो फिल्म रोकी जा रही है, पंजाब नहीं जीते, सबसे बड़े ऋषि मुनि हुए हैं मतलब पंजाब। हाँ, तो मतलब कंगना की फिल्म में क्या दिखाया कि इंदिरा गांधी जी को सतवंत और बेअंत जो हुआ था वो दिखाया उसने। तो ये तो जो अन्नदाता आंदोलन हुआ था, उसमें वो कह रहे थे कि असी इंदिरा नु ठोक दिया, असी मोदी चख लेवांगे। तो भाई चख लेवांगे तो वो तो खुद ही कह रहे हैं, वो प्राउड फील करते हैं। कनाडा में जो रैलियां होती हैं इनकी, वैंकूवर, टोरंटो में, तो वहां ये सब प्रदर्शित करते हैं। तो अब फिल्म में दिख रहा है तो क्या समस्या आ रही है? नहीं, फिल्म में नहीं दिखा सकते ना, उससे सिख गलत दिखेगा। तो फिल्मों में तो कुछ दिखाने से कुछ होता ही नहीं है। जैसे अभी ये जो आईसी क्या है, वो जो हाईजैक हुआ है, तो कह रहे हैं जस्ट अ मूवी, चिल, मूव ऑन। हाँ। तो भाई तो उसको भी इट्स चिल मूवी, मूव ऑन करो ना उसे। नहीं मतलब नहीं, उसमें मुझे जो सबसे ज्यादा भयावह लगा, और ये हंसी की बात नहीं है, कि तुम्हारा सेंसर बोर्ड संविधान हत्या दिवस मनाने वाली पार्टी द्वारा नॉमिनेटेड सेंसर बोर्ड का सदस्य जो है वो रोक रहा है इस फिल्म को। कांग्रेस वाले नहीं आउटरेज कर रहे भाई। अजीत जी, क्या है कि सरकार हमारी सिस्टम, अरे यार तो ये अबे अग्निहोत्री साहब, ऐसे ही समयों पे मैं जो है, मुझे लगता है साला लाइसेंसी बंदूक जो है वो रखना चाहिए। नहीं मतलब भाई सिस्टम तो उन्हीं का है ना भाई। राहुल गांधी नहीं बोला कि सरकार हम चला रहे हैं। हाँ, उन्होंने बोल दिया भाई, मस्त है। और वो झूठ नहीं बोल रहा है, सच बोल रहा है वो तो।
वो चला भी रहा है भाई दुख तो सरकार। इसी बात का है कि उसकी बात वो सही है। उसका वही है कि वो डेली जो है वो सुबह सुबह उठे एक टेम्पलेट पे, हाँ भाई आज क्या क्या पास करवाना है मोदी से। नहीं तो आप मुझे ये बताओ, मैंने तो करा था ना, मैंने अच्छा satirical आप tweet मुझे ये करा था, बताओ सच हो पिछले गया। 10 साल में रेलवे के कितने चेयरमैन बने होंगे? 2 तो बने होंगे हाँ, कम से जबकि कम। टर्म उनका छोटा छोटा ही रहता है, बट नहीं, हाँ 2 तो कम से कम बने हाँ होंगे। हाँ हाँ जो अभी वाले जो दलित बने हैं, हाँ। उससे पिछले वाले की जाति पता है आपको? नहीं, क्यों नहीं पता लगी थी जब? यही तो अभी तो खूब प्रदर्शित किया जा रहा है कि मोदी राज में पहला रेलवे का इतना बड़ा अधिकारी दलित बन गया है। यार वही है ना, आप जो हम अभी बात कर रहे थे ना, वो कल जो एक ट्वीट डाला है ये अनूप तिवारी, जो जिनका वो ब्राह्मण जीन्स वाला जिन्होंने वो किया था, उसके बाद बहुत उसके ऊपर भैया लोगों के खून निकल आया विशेष छिद्रों में से, किया ऐसे क्या। भाई सोचो उसने एक फोटो डाली है महिला ने, सिंपल वो कह रही है भाई मेरे जीन्स है, उसमें क्या अनुराधा आफत है ना, उन्होंने कल एक वो किया था लाइब्रेरी वाला, वो एक लाइब्रेरी में जो है NIT हमीरपुर वाला ना। हाँ, कि मतलब मुझे वो देख के कल्चरल शॉक, और सोचो ना मेरे ऐसा आदमी, मैंने कई बार कहा भाई मुझे नहीं पता मेरे सर्कल में, अब कोई मुझे कह सकता है तुझे तेरी जाति नहीं पता तो तू अपर कास्ट है, अब मैं उसे ये वाला चलता है। ये नहीं पुलकित, you come from a privileged Privilege. family, so ये you can afford to know that what's your caste and what's your not caste. But you know somebody who's there, who's suffering, लेकिन she can't afford that. She's not privileged. मेरे पास तो एक और You मजेदार- privileged Brahmin, racist, casteist. पर ब्राह्मण तो हम है नहीं, भूमियार तो ब्राह्मण भूमियार होते नहीं तो है। शूद्र होता है। भाई उस पे मत करवा तो डिबेट, नहीं उस पे मत करवा, वो पिछले 200 साल से डिबेट जारी है भाई, रुक जा। मैं तो ये कह रहा हूँ मेरे पाठ करके एटम बम की ताकत ले भाई, मुझे उड़ा दोगे क्या? ये भाई हम आपको उड़ा दोगे क्या? ये भाई पर राइट लेफ्ट दोनों से मार रहे हैं भाई। मतलब भाई कम से कम इतना तो रखो कि लेफ्टिस्ट हमारे रहे भाई। मंडल में इतनी गाली दे रहे थे ना, तो जैसे उसे दोनों तरफ वाले मार रहे हैं, हमें भी थोड़ा लगा नहीं तो हम भी कर देंगे। पिछले 7 दिन में हमारा फरसा कास्ट रिलीज होने के बाद हमारे ऊपर इतने इतने आर्टिकल लिखे गए हैं, डिलीट। और फिर हम तो आम आदमी है, नींबू की चाय पीते हैं। कच्चा बादाम वो करके नाच दो थोड़ा सा। नहीं मतलब और सीरियस नोट, नहीं मेरे पास तो ना इस वाले का भी वो है मजेदार। NIT वाला बताओ तुम NIT वाला बताओ, और ये बता के हाँ बताओ। तो यार इसका संदर्भ तो बताओ ना। मेरे पास इस वाले का भी है, जो मुझसे कोई कह दे ना तुझे कास्ट, भाई मैं ऐसे ऐसे दोस्तों के साथ घिरा रहा हूं ना, पूरे बचपन स्कूल और कॉलेज भी, वो सब सर्टिफिकेट वाले थे और उन्हें तक नहीं पता था कि वो सर्टिफिकेट वाले। अब बताओ कोई, क्योंकि वो शोषित था इसलिए नहीं पता था। नहीं, फिर नहीं, वो जो ब्राह्मणिकल चीजें हैं ना, जो कोप्ट कर लिया था उनको, ब्राह्मणिज्म छोटी मोटी चीज थोड़ी। तो फिर तो वो ब्राह्मण कहलाया ना, मैं तो क्या वो जैसे- कर्म से हो गया ना ब्राह्मण। मैं देवर डाइल्यूटेड दलित्स। अरे यार अच्छा वो भी गलत है। हाँ, आई ले ये जो आर्यनिज्म है ना, जो ये हर चीज के लिए एक टर्म है, सेक्सी। अच्छा, हाँ, सेक्सी वाली। हाँ, जो जैसे काशीराम मान्यवर की माननीय क्या मान्यवर काशीराम जी ने जो किताब लिखी थी, उनका क्या कहना था? जिसने हिंदू धर्म को गाली नहीं दी, जिसने हिंदू धर्म में, उनकी ही जाति का बेशक हो, वो दलाल है। बहुत सही। अच्छा। या वो ब्राह्मणवादी ताकतों के इन्फ्लुएंस में आ गया। वैसे ही मतलब जैसे कि बसपा कोई महिला अगर फेमिनिज्म के खिलाफ बोले तो हाँ, वो महिला नहीं है, तो दिस गोज लाइक दिस। वैसे ही जैसे बसपा का दलित दलित होता है, भाजपा का दलित क्षत्रिय राजपूत ब्राह्मण हो जाता है। फिर यही वाला ना, वो दलित नहीं माना जाता, दलित कुल नहीं मिला के। तो मतलब वही वाला भाई मेरे लिए तो कल्चरल शॉक इसलिए भी था क्योंकि मैं उसे अपने सिनेरियो में, तो इंजीनियरिंग कॉलेज से आया वहां पे उस तरीके, क्योंकि देखो राजनीति नहीं होती, मतलब चुनाव नहीं होते, तो सीधी सी बात है वहां पे ये सब चीजें पता नहीं लगती लोगों को। उसके बाद मैं इमेजिन कर सकता हूँ कोई लाइब्रेरी में जा रहा है, मैं मेरा एक दोस्त, जिसे हमें एक दूसरे के बारे में कुछ नहीं मतलब नहीं था हमको कि कौन जाति का है वो, मुझे नहीं मिलेगी वो किताब, उसको मिलेगी क्यों? क्योंकि वो कैटेगरी से आता है। मतलब कितना बिजार थॉट है यार ये। अब सोचो अब वैमनस्य किसके मन में पैदा होगा? अब देखो इसका दूसरा एंगल में बताता हूँ। अब क्या होगा ना, तुम एक ब्राह्मण हो या भूमिहार हो, जो शूद्र ही मान लो, तो भाई भूमिहार तो शूद्र ही होता है, तो तुम अब करोगे दोस्ती उस दलित से कि भाई दलित तेरे यार किताब ले ले। 4 किताब जो है तू इशू करवा लेता है, मैं जो ये करवाता हूँ, तू तो ऐसे भी पढ़ता नहीं है, तो मुझे सॉरी ब्रो वो मैं अलग तरह से बता रहा हूँ। नहीं तो पढ़ते हम दोनों ही नहीं है, देखा दोस्त यार तो ऐसे ही बात करेंगे, वो तो रियलिटी जानता है कि कोटा से आया है, नहीं पढ़ता होगा इसलिए कोटा से आया है। तो तू तो ऐसे भी नहीं पढ़ता है, तो तू, मैं कहता हूँ ना ये किताब, इससे क्या होगा ना, ब्रेकिंग द आइस होगी, और उसके बाद तुम दोनों जो है साथ में खाओगे, बैठोगे, यार दोस्त बन जाओगे, और सामाजिक स्वीकार्यता दलितों को मिलेगी। उल्टा हो गया,
मैं उसके साथ खा पी रहा था, मैं उसके साथ पढ़ रहा था, मैं उसके साथ बैठ रहा था, क्योंकि मुझे पता नहीं था तुम्हारे इस कथित लॉ ने मुझे ये बता दिया कि यार हम दोनों ये भी जैसे कि तुमने भिन्न है, और उसमें भी कि भाई राजनीति हो रहा है यार, ये वैसा ही है ना कि रेलवे आज तक आपको पता नहीं था, लेकिन एक दलित वो दलित चेयरमैन है। अरे यार तूने डाला ना उसके दिमाग, वो हिंदू था ना अब तक, वो अचानक से वो दलित हो गया। ये लोग सेलिब्रेट कर रहे थे, अगले दिन बेचारे मंदिर जा करके मस्त फोटो खिंचा करके डाले। अच्छा, जैसे होता क्या है कि जैसे जो सारी जो डिबेट चलती है, अभी हम आएंगे एनआईटी वाले पे भी, वो क्लियर नहीं हुआ है पूरा कि जैसे भाई होता है क्लियर तो साला हम लोग IC 814 से कहा ना भाई, वो अरे भाई जैसे अंधेरे से लड़ने के लिए काफी है किरण, ये दूरदर्शन का ऐड आता है। तो भाई जैसे आपको किसी से लड़ना है तो आपका दूसरा वेपन होना चाहिए ना। यहाँ क्या दिख रहा है, जिसमें ये IC वाला भी आ गया, कंगना भी आ गई, कि यहाँ अंधेरे से कहा जा रहा है देखो हम तुमसे ज्यादा अंधेरा कर देंगे। और क्या, लोगों ने चुना था कि आप सूर्य का प्रकाश देंगे, आप क्या कह रहे हैं, ये क्या अंधेरा है, हमारा अंधेरा प्रो मैक्स आ गया है एकदम मैट ब्लैक। वो राहुल गांधी क्या जाति की बात कर रहा है, लो जी हम तो सबकी जाति बताने लगे। हम मुसलमान भी बताएंगे, उसके पिच पे आ जाओ ना। तो ये है। और जैसे जो NIT वाला है ना, जैसे क्या होता है कि अब हमको ऐसा पढ़ाया गया है, हमने जो आर्टिकल्स पढ़े हैं जो बढ़िया वाले, कि हेडमास्टर का बेटा था, किसी आर्मी वाले ने उसको डांट दिया तो इसलिए वो आतंकवादी बुरहान वानी बन गया। तो अब जैसे कोई बच्चा है यार, उसने अपनी लाइफ में नहीं करा होगा, और मैं कह रहा हूं कि ठीक है भाई, उसको 4 किताब नहीं आप 14 किताब दो, इसे भी दे दो ना, क्या समस्या है। मतलब कल को तो फिर ये कहने लगेंगे कि जो भाई इस कास्ट के लोग हैं इनको 100 में से नहीं 90 में से नंबर दिए जाएंगे। हो सकता है ये, क्योंकि ये तो वो डाउनहिल जा रहा है ना। अब इसका कहाँ, मतलब बहुत स्लिपरी स्लोप है भाई, रुकेगा कैसे। मतलब ये क्या लॉजिक है, इसके पीछे का क्या लॉजिक है। मतलब चलो मैं तो भाई 100% आरक्षण के समर्थन में हूँ, फ्री मार्केट दे दो 100% कर लो। बट मैं तो ये कह रहा हूँ कि एडमिशन हो गया उस आरक्षण व्यवस्था से ही, अब उसमें साले तुम 2 बच्चों को मतलब क्या मान रहे हो कि जैसे इसके बाप दादाओं ने शोषण किया तो इसको किताब पढ़ने की जरूरत नहीं है। किताब अब तो मुझे लग रहा है कि मोदी सरकार जिस तरह चलती है, अब ये भी नीति आनी चाहिए कि इंजीनियरिंग कॉलेज में जो दलित छात्र, मतलब दलित नहीं आरक्षण से जो आए हैं, उनका पिछवाड़ा धोने के लिए होज पकड़ के ब्राह्मण छात्र खड़ा रहेगा, तब बराबरी आएगी। भाई मल बहुत डुलवाया माथे पे। आप सबसे बड़ी एक चीज ये देखो, मतलब इसको ट्रेवेस्टी कहें क्या कहें, इस देश में ब्राह्मणों के कितने संगठन हैं? जितने ब्राह्मण होंगे उतने ही संगठन भी मान के चलो, हर ब्राह्मण अपने आप में संगठन है। हाँ भाई, इतना सोच क्यों रहे हो भाई? कटेगा तो तू कटेगा, मैं ये नहीं, ऐसे नहीं कटेगा, उधर कटेगा, वो लेके जाएंगे। देखो हर जाति के कम से कम 125 करोड़ संगठन है इस देश में। ये NIT वाली बात शायद 2 साल से वहां चल रही है। कहीं आपने विरोध सुना ये जो जाति के ही ठेकेदार बनते हैं उनसे? ना तो भाई ये सब क्या कर रहे हैं? नहीं, अभी चुनाव नहीं है ना, इसलिए वो विरोध नहीं कर पा रहे हैं ना ठीक से। तो और जो हम ये बात कर रहे हैं, लोगों को लगेगा ये मजाक कर रहे हैं कि 90 नंबर में से दिए जाएंगे, वो पीछे हौज लगा के धुलवाएंगे। हो सकता है कर चुका भाई। हाँ, मैं इसी पे आ रहा था, इसी वाले पे आ रहा था मैं। पुरानी चीजों का प्रायश्चित क्या बोलते हैं इंग्लिश में उसको, रिपेटिशन, क्या रेपरेशंस, घुटनों पे बैठना तो है भाई कुछ भी करने लगेंगे। नहीं, मैं तो घुटने पे बैठने वाले पे एक और थ्योरी लाया हूँ। मतलब थ्योरी क्या, हमारी तरफ वाले तो बैठ चुके हैं अलग तरीके से, झुके हैं, बैठे नहीं हैं। नहीं, वो ये सेकंड स्टेज है। मैं यही कल परसों इसका पढ़ रहा था, मैं कहा यार, क्योंकि देखो ना भाई, जब बताता हूँ ना, जो आप मेरे ऊपर ले आए हो ना कि मेरा कोई परदादा घोड़े में खींच रहा था, पानी नहीं पिला रहा था, उसका बदला, ठीक है, बिल्कुल सही बात है। और उसका तर्क आता है पानी साले नहीं क्यों पिलाते थे यार? पानी बिना पानी के, जैसे मेरे कैन टारो नहीं था ना उस समय, हेमा मालिनी। मेरे एक मित्र हैं, डॉक्टर हैं वो हड्डियों के, तो उनका तो ये कहना है कि जैसे भाई आप ये कह रहे हो कि आप 85% हो, 15% अपर कास्ट है, तो कह रहे 15% कितना हग रहा था कि 85% को ढोना पड़ रहा था। ये तो सही है भाई, मैला उठवाया तो मतलब 15% कितना मैला कर दे रहा है कि 85% को। और अगर जैसे इस पे भी अगर तथ्यात्मक हो तो ये मैला ढोने की प्रथा जो है ना, आप सिर्फ ये चेक कर लीजिए, सऊदी अरब में जो ये ड्रेनेज का और ये जो इसका जो है, ये कब बना है, पर आप इतना चेक कर लीजिए, फिर आपको पता लग जाएगा ये मैला उठवाने वाली और ढोने वाली चीज क्या थी। और सबसे बड़ी बात भाई, उस जमाने में तो शौचालय थे ही नहीं,
सब खेत में ही जाते थे। एग्जैक्टली तो वहां कौन भेजता था? जा खेत से हाँ। उठा कर ले जा। अपने खेत में से उसके खेत में डाल रहे थे ना तो अच्छा, लेकिन उसके पास खेत था तो वो मतलब जमीन हो गई, ये फिर तो चीजें हैं। अमीर अब हो जैसे गया वो। इसको काउंटर करने के लिए आपको सच बताना चाहिए, हाँ। पर आप ये स्वीकार ले रहे हो कि हाँ जी ये हुआ है। नहीं, उसके बाद बदला भी तो ले लिया जा रहा है। मैं अपना बदला पढ़ रहा था, एक वो हुए हैं मुख्यमंत्री हुए, फिर प्रधानमंत्री हुए, चौधरी साहब जिनकी हम बात करें, चौधरी चरण सिंह जी। अच्छा अच्छा। हमारी खासकर मेरठ कमिश्नरी में एक चीज हुई थी, मुझे भी बहुत लेट पता चला, क्योंकि वो होता है ना कि जब तुम अपने बाप दादाओं की वो चीज ले रहे हो कि जमीन तुम खा रहे हो ना उनकी, तो पाप भी तो खाओगे। अच्छा चलो, तो मैंने ये जानना शुरू करा कि मैं अपने बाप दादाओं की कितनी जमीन खा रहा हूँ, कितना मैं उसमें से वो उठा रहा हूँ, करोड़ों का रेवेन्यू। तो उन्होंने मुख्यमंत्री के समय पे मेरठ कमिश्नरी में पूरा कुछ बंदी करके कुछ नाम था उसका, वो चकबंदी। उसमें ये हुआ था कि एक अमाउंट से ज्यादा जमीन कोई एक बंदा नहीं रख सकता, जिन पे भी थी जमींदार, सो कॉल्ड हम जमींदार थे ना, तो नहीं रख सकते थे। और वो उन्होंने ली सरकार ने, और अलग अलग भांति भांति अपने योजनाओं के थ्रू, जिस भी थ्रू कुछ एक अपने समुदाय को, मैं नाम नहीं लूंगा, चौधरी साहब थे वो, तो उन्होंने किस समुदाय को दी होगी वो उन्हें पता होगा, दी गई। तो टेक्निकली आई एम स्पीकिंग फॉर माई सेल्फ एज अ सवर्ण हिंदू, मैंने तो वो दे दी ना अपनी जो, मैं क्यों घुटने पे बैठ रहा हूँ? मैं तो नहीं बैठ रहा, हो गया ना मेरा, नाउ वी आर स्क्वायर। तो अभी अगर तेरे को घुटने बैठाने का है तो लेट मी रेडिकलाइज माय थॉट एंड लेट मी डू द शोषण फर्स्ट एंड देन आई विल सिट ऑन द नीज। तो करने, या देख, तू मेरे को बुक नहीं लेने दे रहा लाइब्रेरी में, मैं 50% पहले ही बाहर हूं, चल मुझे नहीं चाहिए बुक, नहीं, फिर तू मेरे सर पे ऐसे चढ़ेगा कि तू राजधानी को आकर के ब्लॉक कर देगा, तू साला मेरी बाइक, मेरी गाड़ी आगे नहीं बढ़ने देगा, क्योंकि सहारनपुर में बैठे तेरे किसी नीले गमछे वाले उसने बोला कि बंद कर दूंगा, ठीक है? तो तू मेरी राजधानी, मैं सड़क पे भी ना चलूं, और यार, और मैं गिल्ट, मैं तो नहीं जी रहा यार ये गिल्ट सब में देख तेरी। के कभी कभी ऐसा भी लग रहा था कि हम कुछ ज्यादा ही डिमांडिंग तो नहीं हो रहे हैं। जैसे हम कह रहे हैं शिक्षा की जो किताबें हैं जिसमें झूठ है वो सही कराओ, यहाँ तो फिल्म में, एक फिल्म में सही दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, आप उसी को बैन करवा दे रहे हो, मतलब तल जा रहा है उसका। तो नहीं, अगर ये लोग, वही ना, तुम तो वो बात कह रहे हो कि रूट से, अगर ये रूट से करने को सही करने को तैयार नहीं हुए ना, तो फिर जनता, तुम्हें लग रहा है कि वो 2 अप्रैल 2018 बस एक समुदाय कर सकता है? तुम ये जो सवर्णों को लगातार धकेल रहे हो, तीसरे महीने बोलता है ना कि मैं इतने जने हैं, हम लोग ये कर देंगे वो, तो भाई ये किताबें तो चलो ठीक करनी बात की बात है, आप तो एक फिल्म, मतलब वही पता नहीं तुक्के से कैसे आ गई उसमें यार, मतलब जैसे सेंसर बोर्ड को अगर आपत्ति है उस फिल्म की रिलीज को टाल रहा है, तो वो क्या चाह रहा है? इंदिरा गांधी की मृत्यु कैसे हुई? वो कंगना बता तो रही है, कह रही तो क्या उन पे बिजली गिरी थी, ऐसा दिखा दूं मैं? हाँ नहीं, मतलब सच है वो, बोल दे कि दिखानी है तो फिर भाई वो भी क्लियर तो हो ना। ये लोग चाह रहे हैं कि लिख दो इंदिरा गांधी असैसिनेटेड अखबार में। अच्छा, एस ओ हो सिंबलिज्म, मतलब खाली लिख दो, पता चल जाए कि इंदिरा गांधी मर गई है। अरे यार, उसमें यार क्यों? और फिर उसके बाद जो हुए क्यों बताना? सेंसर बोर्ड में जो लोग होते हैं वो कहाँ से आते हैं? कौन उनको भर्ती करता है? नाम प्रसून जोशी है वहाँ, मैं वही कह रहा हूँ ना, मैं बताऊं जिसमें कैंपेन डिजाइन किया, बहुत सही प्रोसेस है, गीते लिखे हैं, अब की बार मोदी सरकार ये सब किया है, प्रोसेस बहुत सही है, मैं बता नहीं सकता, मैं यहाँ पे YouTube डिमोनेटाइज कर देगा। हाँ बहुत सही प्रोसेस है भर्ती होने का। वो कहता ना, एक वो है, कोई कैरेक्टर है अच्छा बॉलीवुड चलो ठीक है, ये तो ये हो गया। तुम्हारी तरफ से कोई मूवी बना रहा है तो उसे डालने नहीं दे रहे, जो विरोध में, जैसे वो ऐसी तो नहीं डलेगा तुम्हारा डिमोनेटाइजेशन में? अरे भाई डल जाएगा वाह यार, छोड़ो ना, कर, अब तो डल गया। इसका नाम चेंज करते हैं, शो का पहले था बीप पॉडकास्ट। उसने बनाई IC184। अब आप कह रहे हो कि वो गलत दिखा रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, तो आप आउटरेज उस पर कर रहे हो, तो भाई आप उनसे पूछो तो जोशी जी से कि क्या सूंघ रहे हो, क्या ले रहे हो? नहीं, उसमें तो करेंट का वो है ना, वो तो सेंसर था ही नहीं, वो तो ला नहीं रहे ना, OTT सेंसर नहीं है ना, उसको नहीं कर रहे, वहां पे खेल रहे हैं खुल के। तो अश्विनी वैष्णव जी से पूछ लेते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ IB से, कि नहीं पता था तब तक ठीक है, अब पता चल गया, अब क्या किया? आप बोल रहे हैं कि वो डिस्क्लेमर में डाल रहे हैं, डिस्क्लेमर में डाल, डिस्क्लेमर तो सब एक्चुअल में सबसे पहले डिस्क्लेमर में लिखा हुआ है, इट इज अ वर्क ऑफ फिक्शन, और एक्यूरेसी एक्सपेक्ट ना करो, वो तो हाथ खड़ा कर दिया पहले ही। अब तुम नाम और ये बर्गर डॉक्टर करवा कर क्या लोगे भाई? और डिस्क्लेमर कौन? ये तो है म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने जाते, म्यूचुअल फंड वो इतनी तेज बोला जाता है, वो लिख देते हैं, बहुत तेजी से बोला जाता है मोहम्मद, सब्जेक्टेड टू मार्केट रिस्क एंड जो इसका इनके पास था ना, इनके पास सॉल्यूशन था, इन्होंने नहीं किया।
जो हमने कल ही बोला कि भाई एक बात बताओ, एक एक्स नेता ने वाई नेता के बारे में कुछ बताया था और उस एक्स नेता को कोट करते हुए जब एक आदमी कुछ बोलता है उस पर कर्नाटक में एफआईआर हो जाती है और वो स्क्वैश होने वाली होती है कि तमिलनाडु में अगली की तैयारी हो जाती है। हाँ। तो एक नेक्सस तो तैयार है ना। कौन है अनुभव सिन्हा? साला तुम कितनी स्टेट में तुम्हारी मैप पे तो पूरा दिखाते हो भगवा भगवा सब जगह बीजेपी। एक यूपी में कर दो, एक हरियाणा में कर दो, एक राजस्थान में कर दो, छत्तीसगढ़ में कर दो, एमपी में कर दो, महाराष्ट्र में तो कर ही दो। एक एक एफआईआर तो कर दो ना। आए ही अपना भगवा गमछा डाल के बड़ा चतुर बनता है ना ये अनुभव सिन्हा, आएगा ना। फिर वो ज्ञान देंगे ना जो सुन रहे होंगे, और यार तू क्यों नहीं कर देता है यार, तू जाके घर में बैठ के कर देना। मैं वकील नहीं हूं ना ब्रो, किसने रोका है एफआईआर करने से? मैं वकील नहीं हूं ना, क्योंकि वकील होता तो फिर मैं वकील मेरा वाला काम कर रहा है यार, जो मुझे करना था छोड़ो, लेट्स लीव दैट टॉपिक। क्या चल रहा है मतलब? नहीं मतलब कहने का मतलब है कि यार ज्यादा आ रहा है क्या? अब चलो बारिश हो रही है तो बारिश हो रही है, जनता प्राकृतिक चीज जानेंगे है भाई। किसी का यार हंस रहा होगा बारिश हो रही है। अरे यार इस पे मुझे बहुत गंदा पंचायत है, बताऊं क्या? अब्बास हंस रहा है क्या? अब्बास हंस रहा। ओह माय गॉड। नहीं प्रोसेस है और प्रोसेस बहुत आसान है भाई, इनको करना राज्यसभा जाने नहीं दोगे। ये पॉइंट, और ये बताता है कि अजीत जी सफाई है, बारिश हो रही है, लाइट नहीं गई है। हाँ, तब भी आप ऐसे बदनाम करते हो। कौन है वो? एके शर्मा जी को भाई ने ले रखा है, जब लाइट गई पेल दो एके शर्मा को। यार वो कर भी देते हैं, हवा चलती है काट देते हैं। भाई क्या चल रहा है भाई? सुरक्षा के लिए तो काट रहे हैं। ऐसा लगता है अफ्रीका में, मत दे सुरक्षा मत दो सामान। ऐसा लगता है अफ्रीका में रह रहे हैं यार। हवा का झोंका है, लाइट से। इतना हमारे गांव में नहीं कटता है। उस दिन कितनी कटी थी रात में? 8 घंटा क्या था? हाँ 7-8 घंटा कट गया था। मुझे तो लगा जब मैं उस दिन आया था तो मैं आश्चर्यचकित था, ये भाई ने 5 वो क्यों रख रखे हैं, इन्वर्टर टाइप के, वो क्या होता है वो बैटरी। हाँ। फिर मुझे पता लगा कि भाई यार हंसता है, बारिश होती है तो लाइट जाती अभी है। नहीं, अभी मैं नया वो इन्वर्टर लगाऊं, बैटरी जनरेटर लगाऊं। लगवा लो। नहीं एक बैटरी हमारे स्कूल के सीनियर है, उनकी कंपनी बनाती है वो। अच्छा। डबल स्टोरेज हाँ। आधे पैकेज में, वाह। इस टाइप से, उससे एसी भी चलता और है भी मजेदार, मतलब वो बहुत बढ़िया। ड्राइंग रूम में लगाया जा सकता है, मस्त। वो यहाँ पे लगा पूछेगा आदमी कि यार ये क्या है, ये क्या है। हाँ। बैकग्राउंड में यूज हो जाएगा। हाँ तो उस टाइप का है। नहीं ये है, मतलब कुल मिला के हम उससे बात करें ना, इनके पास केवल प्रोसेस ये है। IC-84 नहीं है, वो श्रद्धा वॉकर पे भी सोनी पे वो जो क्राइम पेट्रोल में उसका नाम बदल दिया था। हाँ, लड़का ये भी जो खेला था हुआ था। आर्टिकल 15 में वही किया। हाँ, यही सिन्हावा ही था ना, ये साला पढ़ा हुआ AMU में है वो, इसीलिए तो उसका देखा मैंने। वो मुझे लगा ये गुलफाम हसन कौन आ गया, वो टोपी भी पहन के भाषण दे रहा है। मस्त है वो भाई, वो कह रहा था ये कल्चर। और हिंदुओं को चिढ़ाने के लिए वो रामनामी गमछा जो है वो हाँ, मुल्क के टाइम पहन के आया था। अच्छा, के वो टाइम कह रहा है कि आतंकवाद कब से शुरू हुआ? अरे 80-90 में, मतलब 80-90 में हाँ, जब गोली हाँ। 80-90 में आया था। और क्या, जो तब तेल मिला है ना, मुसलमानों को तेल मिल गया उनके यहाँ पे, इसलिए अमेरिका ने सोचा कि तेल चाहिए, तो उन्होंने टर्म कॉइन किया इस्लामिक टेररिज्म। तो 1200 में जो मोहम्मद गोरी भी अमेरिका हाँ, नहीं भेजा, वही तो अमेरिका भी नहीं था। वही पूछ रहा था सिन्हा साहब, जो भाई जब तो काटा रहा अमेरिका कब होगा। आया भाई? अमेरिका इतना पुराना तो देश नहीं है। अब उसकी टाइमलाइन हिली हुई है ना, उसको नॉर्मलाइज। अच्छा, और एक चीज मुझे आज तक ये समझ में नहीं आई कि जैसे ये जो बोल रहा है कि इसको मान भी लेते हैं बहुत सारे जने। और क्या मानेंगे नहीं माना यार, जाएगा भाई। चर्ची लौंडे सब जो आते हैं ये कॉलेजों में, हमारे टाइम में यार सिंपल था कॉलेज, मतलब इतना नहीं था हमारे टाइम में। चर्ची लौंडा होगा क्या अरे आपने तो पवित्र कॉलेज देखे हैं उस गिटार जमाने में। बजाया, हाँ गिटार बजा लिया, उसके बाद वो DSLR वालों का है एकदम। अब जो है ना ये इंस्टा के रील खाने वाली जनरेशन जो है ना भाई, ब्रो वो अलग है ब्रो। अनुभव सिन्हा को देख ब्रो। हाँ अच्छा, देख यार क्या क्या जहर बना सिनेमा दिया। या तो इसे मान ले स्टॉकहोम सिंड्रोम, हाँ पर साला स्टॉकहोम इसमें में ना- तो फिर भी यार जो कैप्टिव है उसको उससे हो जाता है। यहाँ पे तो ये बहन ब्याह रहे हैं ना, कल वही बोले हाँ। कि बहन के लिए स्वयंवर करना था, तो यार और तरीके हैं इसके लिए, मतलब हाँ भाई। फिल्म वेब सीरीज अजीत जी की भी शादी 2 साल 3 साल पहले ही हुई है भाई। मतलब हाँ दे दो, बहुत सारे लोग उनकी घूमते भी हैं तो यार, हुई थी है। लोग लव जिहाद कर रहे नहीं, हैं। इसमें भी ना कहे कि अपने गिरेबान में झांको, इसमें भी चलो हम झांक लेते हैं थोड़ी सी ना, कि इनको क्यों सुन रहे हैं, इनको क्यों देख रहे हैं ना भाई। हमारी साइड वाले तमीज की चीजें ना दिखाने लायक बना रहे हैं ना सुनाने लायक। हाँ, ये भी एक- और जो बना रहा है उसको तुम
ये कर दे रहे हो। अच्छा नहीं तो एक सेकंड, अब जैसे भाई रणदीप हुड्डा ने बनाई थी, उसने अरे अच्छी भाई बनाई साहब। थी, हाँ उस बंदे ने अपना घर तक गिरवी रख भाई दिया था जो सिनेमा सुनने है। में आई थी। और अब तो आपने बताया कि उसके पैसे रिकवर हो गए थी, मतलब नहीं तो काफी टाइम तक ये था कि रिकवर ही हुए, रिकवरी हाँ। हुए हैं बस। उसके पैसे रिकवर हुए, मेहनत का कुछ उसको मिला नहीं। उसके तो अब साथ भाई अब जनता बताए ना कि जनता क्या चाहती है। जनता ये चाहती है particular- ना, जनता कंगना पे हम लोग कर रहे हैं, अजीत जी बनिए यूट्यूब पे डाल दे। जनता ये है, जनता ये है मतलब कि इन्हें राष्ट्रवादी तभी तक है जब तक वो फ्री में मिल रहा मतलब है। जैसे इमरजेंसी वाली जो ये फिल्म का ट्रेलर देख के लग रहा था बढ़िया बनी हुई है, सावरकर अच्छी बनाई रखी है, मतलब सावरकर जी पे किसी ने फिल्म ही नहीं बनाई थी भाई, इसने हाँ। बना दी, बॉलीवुड का बंदा बनाएगा, या हम लोगों ने और भी ये पीस ऑफ आर्ट थी यार, ये हाँ ऐसी वैसी मतलब नहीं आप देखो थी। रणदीप उसकी इसमें जो अगले की एक्टिंग वो हिट नहीं हो रही, ये साले रईस बना के और इतने रईस हो जा रहे हैं। हाँ वो गुंडों की बायोग्राफी बना रहे हैं, और वो मतलब 1000 करोड़ कमा ले रही है। पठान के हिट होने का कोई चांस नहीं था, और उन्होंने दिखाया कि ठीक है कोई नहीं देखेगा, हम खरीदेंगे, कॉर्पोरेट बुकिंग करा लेंगे। हाँ कॉर्पोरेट बुकिंग फलाना डिमका करके उस साला खाली हिट नहीं करवाया, ईगो पे ले लिया, सुपर बोला डुपर कि हिट का। सबसे बड़ा हिट बना देंगे इसको। हाँ। नहीं, इसका ना एक वो ये भी है, और इस लड़की से खासकर जलन का वो ये है कि वो जो हम बात कर रहे थे ना, टेक्निक जान करके आई है। इनको सबसे बड़ी समस्या क्या होती है, निकालता है वो है ना वो चिरकुट, वो ऐसी आवाज में बोलता है कौन, हाँ हाँ नाम भूल जाता। देशभक्त का यार क्या नाम है, हाँ मैंने आकाश में, हाँ वो 3-4 एपिसोड उसके बाद कर दिए उसने, महिला कलकत्ता का सामान। अगले दिन वीडियो शेयर कर रहा है कंगना का, इस डांस को क्या कहते हैं। हाँ वो मैं कहा बेटा भी बनता है। मगर बेटा बता तो देता तुझे डांस को क्या कहते हैं, भाषा की मर्यादा हमें। पर पुलकित देखो, ये भाषा की मर्यादा सब ब्राह्मणिकल कॉन्सेप्ट है, इसे छोड़ नहीं दो। भाषा की मर्यादा इसलिए नहीं, ये सब सुनो तो ब्राह्मणों के चोचले हैं भाषा कि की मर्यादा ये किस बोलना है। पे, सोशल मीडिया पे साले अकाउंट उड़वा देते हैं, वरना असल जीवन में तो मैं ऐसो को तुम क्या कह रहे हो, सोशल मीडिया भी ब्राह्मणवादी हो गया। ओ यार, ये जैसे नीला जनेऊ तो चल रहा था ट्विटर पे, इलॉन पांडे, दिलीप मंडल जी का आजकल नीले जनेऊ का पैसा निकल नहीं रहा है, इंगेजमेंट फार्मिंग में लगे हुए हैं। तो नहीं तो ये कंगना से जो ये था ना, इसकी पुरानी एक वो निकाल के ला, देखो ये भी शराब पीती थी, ये भी, और इनमें गई है ये पार्टीज में, देखो क्या इनकी ना कुंठा यही है कि ये इन हमारे वहशियों की ग्रुप से भीड़ में से हाँ, निकली हाँ। और ना तकनीक सीख के आ गई। मैं बताऊं तकनीक कैसे सीख के आ गई। हमारी जो गलतियां थे, सावरकर में, सावरकर का एक टेक्निकल प्रॉब्लम भी था उसके साथ यार, वो बहुत बढ़िया थी, उसके रिलीज का समय बहुत खराब था। वो रिलीज ऐसे समय पे हुई है ना, मतलब चुनाव अनाउंस हुए थे, और वो ऐसी फिल्म थी कि जिस पूरे समूह उसे को भी टैक्स उसको- फ्री किया था किसी राज्य में। हाँ शायद से हुआ था, इधर यूपी में शायद हुई थी, लेकिन वही है ना, देखने कौन जाएगा यार। जो देखने वाले लोग थे या पहुंचाने वाले, वही जो जिन एबीवीपी के लड़कों को तुम अपनी दिल्ली पुलिस ने तुम्हें बता, यही सब कराते हैं भाई ये ग्राउंड के काम, ठीक है। वो बेचारे उस समय चुनाव में लगे हुए थे सब, तो उसके साथ तो ये हुआ। इन सब चीजों के लिए जो टेक्निकली ये पठान और ये सब कॉर्पोरेट बुक, ये सब टैक्टिक्स है भैया। इस लड़की ने ब्रेक करा, ब्रेक में बताता हूं कैसे किया। 6 सितंबर को फिल्म आनी थी, लगभग 1 महीने या 15-20 दिन पहले से, और उस 6 सितंबर के लगभग 1 महीने बाद कोई बड़ी फिल्म नहीं है, सूखा था बॉक्स ऑफिस, खाली स्त्री चल रहा है, और वो भी डाउन होने लगी अब, मतलब डाउन हाँ। वो इसलिए नहीं हो रहे क्योंकि कोई क्योंकि ढंग की कोई फिल्म और आई नहीं। एग्जैक्टली, क्योंकि स्त्री के मेकर्स, भाई आज घी रात मजा हुस्न का लीजिए, तो मैं वही तो यार, स्त्री के मेकर्स को ये सब पता है ना, हाँ। डिस्ट्रीब्यूटर, प्रोडक्शन हाउस, आपको ये टैक्टिक सीखनी पड़ेंगी। आपने सीखी, इसलिए ये लड़की मतलब वो लग रही है कि यार ये तो सीख गई यार, ये सीख कैसे गई और ये खुद से कैसे कर रही है। 1800 स्क्रीन ये चीजें थे, और अब 18 कितनी तारीख तक का दे दिया उसे, नहीं अभी तो हो गए ना बकलोली। वही ना, बॉम्बे हाई कोर्ट को देखो कि वो इस बात की सेंसिटिविटी को नहीं समझ पा रहा है कि एक एक सप्ताह का ब्लॉक किसी फिल्म के लिए कितना इंपॉर्टेंट होता है। 15 दिन बाद का डेट दिया है, 18 तारीख को डेट दिया है कि आप आइए, वो सेंसर बोर्ड वाले। यार जो फिल्म 3 घंटे में देखी जा सकती है उसको तो तुम देखो। हाँ मतलब ये याकूब भाई के लिए रात को 2:30 बजे खोल देते मैं हैं, वही तो कि इनकी इंस्टेंट पेटिशन सुन ली जाती है। बुलडोजर वहां जहांगीरपुरी में पहुंचा और यहाँ इधर कोर्ट पहुंच petition गए। पहुंचा, बोला पहुंच कि गई थी ना वो, print out रोक दो। मत करो, हाँ। फोन करके बोल दिया कि रोको। हाँ तो जितनी तेजी उसमें दिखाते हैं मियाँ लोड, इसमें क्यों नहीं दिखाते? पैसा नहीं खिलाते, और इस पे तो फिर अब क्या बोलूं, और क्या बोलूं, पैसा ही मोटिवेशन है ना। एग्जैक्टली ना, वकील भी हम मोटिवेशन नहीं कर सकते हैं कि वकील ढंग का वकील तो क्या ही होगा। ढंग का वकील अब क्या बात होता वही है यार? कि भाई 2-4-10 करोड़ दे दो, अब हो जाए कंटेम्प्ट इस पे, तो हमें लॉजिक समझा दे इसका।
हाँ मतलब आप जैसे हिंदुओं के रिलेटेड मुद्दों को आराम से सुनेंगे, जैसे राम मंदिर का ही फैसला कितने सालों बाद दिया। हाँ। अरे अजमेर शरीफ वाला ही देखो कितने साल केस चला है, जब जाके कन्विक्शन आ रहा है। हिंदुओं की बहु बेटियों के रेप से क्या मतलब है, वो तो चलता रहेगा, हो गया सेकुलर रेप है। हाँ, वो दादियां बन गई, उनसे बार बार बुलवा के जलील ह्यूमिलिएट कर रहे हैं उनको। हाँ, था मतलब उसका पेशी स्टेटमेंट पे आओ, था, अंदर का बताओ। स्टेटमेंट वो है तो- उसका। यार पॉक्सो कानून बना और उस कोर्ट ने सजा दे दी, मान लो, नहीं तो इस देश का सुप्रीम कोर्ट ना अजमेर केस पे ये बोलता कि पुराने जख्मों को क्यों कुरेदना। हाँ, तो बोला है किया ना, था ना कश्मीरी KP हिंदुओं वाले से पे। बोला है। बोला है वहां साला ज्यूज जो है आज तक प्रोसिक्यूट कर रहे हैं, जो भी एसएस के या थर्ड हाँ, राइट के और ये सब के सारे हैं, अभी तक खोज खोज करके नाजियों को सजा दिलवाया जा रहा है। और एक हम है कि नहीं नवासिम थोड़ा सा हो गया यार, भूल जाइए उसको। नहीं, इस पे भी तो फिर पिछले वाले में हमने चर्चा की थी ना कि क्यों फिर समाज इस तरीके का होता है। हम भी जस्टिस मांग ले रहे हैं ना उस वाले ऐसे चीजों में। यार ये 4 जो थे सुअर, ये इनके उसी समय अगर हो जाता न्याय, वो तो न्याय हो जाता, खत्म, जैसे हैदराबाद में न्याय हुआ था, हो गया था। वरना और यार जैसे ये तो उतने कोई फेमस, जैसे संजय गांधी थे जब, तो उसने तो ये जो कौन सिंगर थे उनके गाने वाने सब ऑल इंडिया रेडियो से हटवा दिए थे। किशोर कुमार का यार, किशोर कुमार का, और किशोर कुमार सेंसेशन थे। हाँ। ये अनुभव सिन्हा को तो कोई जानता भी नहीं होगा भाई उस कायदे का। तो इन सब को तो मतलब अगर आप बैन कर दो, वो कर दो, तो कोई रोएगा भी नहीं। हाँ, फिर भी नहीं, मतलब नहीं इनका वो ऐसे करके जब बैठो कंसर्न आदमी से मिलने जाओगे ऐसे, तो तुम भी लिनन का पैंट पहन के आए हो, ऐसा ही लिनन का पैंट पहन के आए, बोले हाँ जी वो मशरूम कुकीज खाई है क्या आपने, ऐसे कहा, उसी टाइप का कुछ बोला। मशरूम पैटी, हाँ, अरे तुम खाओ, अरे ये क्या चलता है अरे भाई, ये मशरूम, ये जो आप वो इंडियन कल्चरल सेंटर या जो उसका टॉप फ्लोर वाले रेस्टोरेंट में मिलता है, खाइए। और उसके बाद फिर जब पूछो सर आप लोग क्यों इन लोगों को बैनने, अजीत जी हम लोग उन जैसे नहीं है, हम लोग अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जो है बनी रहनी चाहिए। मुझे उस लाइन पे चलते हैं। मैं तुझे इसलिए अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता कंगना को नहीं है, विरोधियों को पूरा मिलेगी, विरोधियों को पूरा मिलेगी। मैं तुझे इसलिए वोट दिया था, तुझे उन जैसा बनना था। हाँ, अब नहीं बनना जा रहा ना तुझसे। हाँ मतलब, तो फिर अगर मैं अपना वोट शिफ्ट करूं, जो तानाशाह बोला गया, तो हम लोगों का दुख क्या था? बना नहीं यार। यार वो मीम है ना वो ऑफिस वाला कि माय लिबरल फ्रेंड क्रिटिसाइजिंग मोदी फॉर बीइंग अ तानाशाह, आई एम क्रिटिसाइजिंग मोदी फॉर नॉट बीइंग तानाशाह इनफ। और कौन सा यार इसमें तानाशाही वाला क्या है ना, इसमें तो साफ साफ यार फेक न्यूज पे तुम दुनिया जान का वो कर देते हो, ये फेक न्यूज ये है ना, तू क्या फैला रहा भाई, कैसे दिखा दिया तूने उसमें एक है, मैं बोल दूं कोई ऑफेंड होगा, हो जाएगा। जैसे भाई भाजपा में भी तो हाड़ मास के ही लोग हैं ना। तो 14 से जब 19 की सरकार चली थी, तो उस टाइम मुझे किसी ने बताया था, वरिष्ठ पत्रकार कह लें आप या ऐसे ठीक ठाक मतलब डीप इनटू द नेक्सस वाले लोग थे। उन्होंने कहा यार क्या करें फेसबुक का या ट्विटर का, उस टाइम जैक डॉर्सी था, जो आईबी मिनिस्टर है उसके पास वो आता है तो अपने बेटे के लिए नौकरी मांगने लगते हैं। ये मुझे पता है। और ये मतलब नार्को टेस्ट करवा लो भाई, किसी को लगे झूठ लग रहा हो, ये चीज थी। तो फिर भाई जैसे होता ना कि सामने वाले को आपकी औकात पता है, क्या चीज है, आपका बेटा है ना, ठीक है यार लगवा देगा मैं सिलिकॉन वैली में, खत्म बात। आपका हो गया हिंदू राष्ट्र, चाय पिएगा, मस्त बिस्कुट खाएगा, आपका हिंदू राष्ट्र पूरा इतने पे ही है ना। बस बस। तो मुद्दा वही है कि जो हमारे नेता हैं उन्होंने हमें, मतलब ये नेताओं का तो आप चेक कर लो, किसी भी पार्टी का हो, मतलब यार मुलायम दद्दा समाजवादी नेता थे, बेटे को पढ़ने कहाँ भेजे, भेज दिए ना, पढ़ा नहीं पढ़ा वो अलग बात है। तो ये बात तो है, ये मतलब रियलिटी है कि जो हमारा रूलिंग एलीट है वो भारत केवल उसके लिए वो है कि यहाँ से जितना लूट खसोट सके, बाकी बच्चे और इनको ये नहीं पता कि विदेश में भी भाईजान ठीक ठाक चलो। यही तो कहता हूँ, जो ये वाले एक तो पोस्ट डाल रहे होते हैं ना कि ये सब देख करके कि आई एम नॉट लिविंग इन इंडिया एनीमोर, और सब मगर जाओ जाओ जाओ, कहाँ जाएगा भाई, मैं कहना जा 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 यूएस जा, पहले स्कूल तो जाएगा तेरा बच्चा, स्कूल तो जाएगा उधर से हेलो टू माय लिटिल फ्रेंड। पता है कितना कल फिर से एक जगह हुआ है मास शूटिंग, 400 मास शूटिंग इस साल हो चुका है। हाँ, मास शूटिंग ना हो यार, वो एयरपोर्ट पे पेंट खोल के वहीं कर देने लग जा रहे हैं। वो ये सब नॉर्मल टाइप हो गया। उससे तो वैसे इन्हें समस्या नहीं है ना, इन्हें नमाज से समस्या कब, मैं वही जब तक इनके घर नहीं आएगा, इनका बच्चा जब तक पिट के नहीं आएगा ना स्कूल से,
तब तक और वो तब हर भी जगह नहीं होगा, वो भाई, हॉलैंड में भी होगा, वो मल्लिकार्जुन स्वीडन खड़गे। में भी होगा, वो मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, ऑफिशियली नहीं, मतलब हाँ, मतलब कागजों में। है। उनकी माता जी की डेथ कैसे हुई थी? हाँ हाँ, रजाकार और ये सब। रजाकार। उन्होंने भाषण दिया था इस पे, मुझे भी अभी 24 की चुनाव में भाषण दे रहे थे, तो बेचारे थोड़ी तो हिंदी भी कमजोर है, थोड़ी उसमें हैदराबाद में ही शायद थे या उसमें ही बता हाँ, रहे थे, हाँ, किसी कुछ ऐसा माहौल बना हाँ। कि मार दिया गया। मैं कहा यार सोचो भाई, माहौल बना, अपनी माँ, यही कारण है यार, डीएमके के साथ गठबंधन हो जाता है। हाँ, वो नाम राहुल नहीं लिया गांधी उस पूछ आदमी ने। रहा है उससे, स्टालिन से, साइकिल ब्रदर साइकिलिंग पे कब चले ब्रदर, ये पूछ रहा है। मतलब सब भूल गया, सब भूल गया। हत्यारों को कौन छोड़ने के लिए बोल रहा था, किससे हत्यारे थे कौन, कहाँ से आ रहे थे, क्या चल रहा था? नहीं थे ना, कोई थे ही नहीं ना। तो फिर जनता क्या करे? अब आप बताएं अजीत जी, जनता जो है वो क्या करे? नहीं, वो तो देखो ना कितना मजेदार हुआ। मैं तो थ्योरी दे रहा हूँ भाजपा उसको ना, कि देखो जब कांग्रेस वो जख्म भुला चुकी है, तो कंगना तुम क्यों दोबारा याद दिला, कर देंगे भाई, कर देंगे। पार्टी की उसने कितना कुछ खोया है। ना ना ना, ऐसे उसके थोड़ी घर पे होता है बुलडोजर यार। चलवा दिया था जब एमवीए की सरकार, एमवीए था, MBA था, हाँ। इसकी सरकार थी, ये उद्धव ने चलाया था। इन्होंने बुलडोजर चलवा दिया। बंदी वैसी बॉयकॉट चल रही है बॉलीवुड में, मान के चलो, अब खुद के दम अपने ही प्रोडक्शन हाउस लगा के बनाया है। और आप कह रहे हो कि हमारा नैरेटिव, अरे भाई वो जब मूवी आएगी तो नैरेटिव बनेगा ना। नहीं तो मोदी जी को कितने वोट मिले पंजाब में भाई, ये लोकसभा में कितने सांसद आ गए? अरे और कांग्रेस कर ले लिया था। चलो वो तो खैर बढ़िया आदमी है, विधानसभा जो लिया। चुनाव भी हुआ ना किसान आंदोलन के बाद ही, वो उससे पहले हुआ है। बाद में हुआ था। कितनी सीटें जीत गए? 203। 203। नहीं, हमें तो मतलब दीनदयाल उपाध्याय मार्ग में तो जब मीटिंग होती है ना ऑल चीफ मिनिस्टर की, तो पंजाब से भाजपा का सीएम आता है, बैठता है उसमें मीटिंग में, तो नड्डा जी को पता ही नहीं चलता है कि पंजाब में भगवंत मान सीएम है, पंजाब में भाजपा का आदमी सीएम है। कोई इनको पागल बना रहा है। और कोई जैसे जो ये मूवी की बात हो रही है, भगवंत मान पे जोक नहीं मारूंगा। जैसे मूवी का जैसे बात चल रही है, तो जैसे अगर ये लोग जैसे कह रहे हैं कि जो मूव ऑन कर जाओ, कल को ऐसा भी हो जाएगा, इस पे मूव ऑन कर जाओ, तो एक ग्राम्स्की था, हाँ, वो जेल गया, मुसोलिनी ने भेजा, तो जज ने जो जजमेंट लिखा, तो जज कहता है कि आई विल नॉट लेट दिस ब्रेन थिंक। मतलब इतना बड़ा थ्रेट उसको मान रहे थे। वो कागज वागज स्मगल करके लिखता था, वो प्रिजन नोटबुक्स नाम से छप गई। तो ग्राम्स्की था बंदा सही। हाँ, अब कह देंगे अजीत के साथ ये भी वामपंथी हो गया। नहीं, ग्राम्स्की आइडियोलॉग था, उसने क्या बोला, कहता है कि कार्ल मार्क्स ने बोला था कि समाजवाद फिर ऐसे ऐसे होता रहेगा, फिर पूंजीवाद आएगा और पीक पहुंच जाएगा, तो शोषण एकदम खून लेने लगेंगे काम के घंटों के अलावा, फिर रिवोल्ट हो जाएगा, रेवोल्यूशन आ जाएगी, वो कम्युनिस्ट यूटोपिया बन जाएगा। कहता है उस हिसाब से तो रेवोल्यूशन अमेरिका में आनी चाहिए थी, जर्मनी में आनी चाहिए थी, ज्यादा इंडस्ट्रियलाइज्ड देश थे, रसिया तो वैसे ही भुखमरी में था, वहां क्यों आई? और वो सफल। उस बंदे ने बोला कि अब जो रेवोल्यूशन है कायदे वाली जो आएगी, वो आएगी जो खाए पिए घरों के अघाए हुए बच्चे हैं उनसे, जो कॉलेजों में है। सवर्ण करेंगे आंदोलन। नहीं सवर्ण नहीं, जो ठीक ठाक रूलिंग एलीट। अब प्रिविलेज्ड क्लास वो करेगा कैसे? उसके लिए तो ट्रेड यूनियन में जुड़ेगा नहीं वो। हाँ। तो उसने लाइन दी कैप्चर द कल्चर। यहां से कल्चरल मार्क्सिज्म का जन्म होता है। आपने शुरुआत की थी दीवार फिल्म के डायलॉग से कि ठाकुर ने की फौज इकट्ठी कर रखी है, शोले। तो उन्हीं महानायक जी की फिल्म थी दीवार। रोज माँ के साथ मंदिर जाता है, सीढ़े पे न चढ़ता, और गोली लगती है तो 786, और जब फिर लास्ट में मरता है तो कहां मरता है? तो ये चरस तो घोली जा रही है ना। तो भाई उसको ठीक करने के लिए आप सेंसर बोर्ड ढंग से नहीं कर पा रहे हो, कोई फिल्म बना रहे हो, उसे पास तो करवा दो यार। वही है ना कि इनके पास फिल्म मेकर घटिया है। फिल्म मेकर कहाँ है इन पे? है तुम्हें दिखा नहीं ना, मैं बताता हूँ। अभी एक योगी आदित्यनाथ को लेकर के मनोज जोशी जैसे उत्कृष्ट कलाकार को ऐसा बर्बाद किया उस फिल्म मेकर ने। क्यों बना रहा है वो फिल्म? मेरी जानकारी जितनी है, इसमें योगी आदित्यनाथ का या उनकी टीम का देर मतलब वो बहुत गुस्सा है कि साली क्या क्या बनवा रहे हैं। अब वो फिल्म जब आ जाएगी ना, तो इधर वाले सेंटर वाले सोचेंगे कि योगी आदित्यनाथ अपनी ब्रांडिंग करवा रहा है, मोदी पे फिल्म बनाया विवेक ओबराय ने, तो ये भी अपना बनवा रहा है क्या? ऐसी रद्दी फिल्म है भाई। वो बनाई तो अटल जी पे भी तो बनाई थी वो, पंकज त्रिपाठी ने। मतलब भाई क्या वाहियात था वो, मतलब क्या काम किया। अच्छा जैसे एक चीज और, जैसे भी मैंने देखा है कि जैसे शेखर कोप्ता जी हैं, द प्रिंट चलाते हैं,
उस आदमी को आइडियोलॉजी से कोई मतलब नहीं है। वो देखो वीर सांघवी को भी रखता है, दीप हल्दर को भी रखता है, वो ट्वीट शेयर करता है कि बांग्लादेश में एट्रोसिटी नहीं हो रही, तो उसका पैसे से है। मेजोरिटी जो है इसमें पैसे पे ही है। तो पैसे की कमी है क्या? पैसे की, वही बोले ना कि राष्ट्र हित में करो ना, तुम पैसे क्यों जा रहे हो राष्ट्र के लिए? मतलब भाई आप रॉबर्ट डाउनी जूनियर को हायर कर लो यार कि भाई आप फिल्म बना हमारे देश में, बढ़िया बढ़िया। वो राष्ट्र हित में नहीं करेगा ना, बाकी सब राष्ट्र हित में कर रहे हैं। क्या है, पैसा बुरी चीज है। कुछ नहीं हो सकता भाई, मतलब सिर्फ क्योंकि आर्ट में भी उस लेवल तक पहुंचने के लिए कई सीढ़ियां हैं जो आपको चढ़नी पड़ेगी। ये नहीं कि दिलीप मंडल को उठा करके बोले कि फिल्म बना दे। और वो तो है फिल्म जानकार। ये नहीं होगा कि आप आप तो बना भी देगा भाई, हमारी फिल्म बना देगा वो। आज संडे है, आज फिल्म देखी। हाँ बस इनका यही है कि ये किसी स्थापित वो फिल्म मेकर होगा ना, उसको लेंगे 100 करोड़ देते हैं, आप फिल्म बनाओ। फिल्म क्या बनाओ? मोदी जी बनाओ। मोदी जी बताओ, मगर में चूके से पकड़ लेते थे एक जीव, मतलब एक तो इतनी बड़ी विडंबना है, ये पता नहीं ये कल्चर कहाँ से आया है, जीवित लोगों पे कभी बायोपिक नहीं बना करती भाई। 240 का एक कारण वो भी था, गुजरात में स्टेडियम का जो नाम रख दिया था ना। हाँ और वो और भीतर फिर क्या न्यूज चलवाएंगे आपस में, जब हमारे तुम्हारे जैसे लोग क्वेश्चन करेंगे ना, जैसे संघ के किसी ग्रुप में होगे जुड़े हुए, पूछोगे बताओ यार ये कोई ठीक बात है, बोले अरे नहीं मोदी जी एकदम इतने गुस्सा थे इस बात, दिल से गुस्सा थे तो बोलते कि हटाओ ये ना, बदल दो भाई, आप बदलवा दो। अब फिर मैं गुस्सा तो घंटा नहीं, मैं तोड़ने वाला विचार उस पे ले आऊंगा। अगले योगी आएंगे फिर आगे, वो नाम बदलने में एक्सपर्ट है, वो बदल नहीं यार। कोई क्रिकेट का एडमिनिस्ट्रेशन इतने बड़े बड़े डालमिया हुए, बिंद्रा हुए, इसके नाम पे रख देते हैं। अमर होने के लिए सब करने की जरूरत नहीं है भाई। वो बंदा कायदे से थोड़ा सा हो गया। भाई राम मंदिर आपने बना दिया, 1000 साल की उसमें लीगेसी में अमर हो गए। वो पत्थर पे आप ही का नाम लिखा हुआ मतलब आप हो चुके हो अमर, इससे फालतू नहीं हो गए। ये ट्रिविलाइज करना हुआ मतलब कि जो ठीक ठाक है वो तुम इज्जत खराब कर रहे हैं, डाइल्यूट कर रहे हो उस चीज को। अब क्या है ना कि फिल्म मेकिंग हो गया या किताब ही लिखना, इनसे ये भी नहीं हो रहा है। अब जो संस्थाएं संघ वंग इंटेलेक्चुअल ये सब होने के लिए, भाई कुछ नहीं, सब कॉर्पोरेट बन चुके हैं। सबको वही भाजपा में टिकट किसको दिया जाएगा? जो सब ज्यादा पैसा ला रहा है। और पैसा जा कहाँ रहा है? पैसा लिया उसके साला कुछ काम तो करवा लो कहीं पे, कुछ ना। क्या तुमने फेक न्यूज मॉनिटर करने के लिए कुछ किया? नहीं किया। क्या तुमने लॉयर्स की कोई लॉबी क्रिएट कर दी? नहीं क्रिएट की। क्या तुमने ढंग के फिल्म मेकर्स बनाए? नहीं बनाए। फिल्म मेकर्स को प्रोटेक्शन तक दिया? नहीं दिया। एक्टर एक्ट्रेस, तुम्हारी विचारधारा के लोग अभी भी डरते हैं ये बताने में कि मोदी जी जिंदाबाद। कोई नहीं करता है भाई, कोई नहीं करता है। अभी जैसे हमने जो ये सब किया ना, तो इसमें कमेंट आएगा या कोई सा इनडायरेक्टली जो ट्वीट करेगा, परिवारजन, कि तुम्हें क्या पता यहाँ अकबर को महान नहीं पढ़ाया जाएगा। हो गया एक सेकंड ये हो गया। तो जैसे होता क्या है कि जैसे जब इनको लगता है लड़ाई जीत चुके हैं, तब तक तो नए शत्रु पता नहीं कहां पहुंच चुके होते हैं। फॉर एग्जांपल द प्रोजेक्ट अ जेंडर एग्नोस्टिक नोमेनक्लेचर, मंडेज ऑफिशियल प्रेजेंटेशन ऑन द कैबिनेट डिसीजन आया है कि वहां पे अब मैन डेज को ह्यूमन डेज कहा जाएगा। यूनियन इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर अश्वनी वैष्णव even pointed out that one of the slides still mentioned man days, but he would like to use the term human days. This is for the first time that the term human days has been used in an official communication by the government. अब ये जो लगभग क्यों के बाद जो जेंडर न्यूट्रलिटी वाला सब ये जो चल रहा था, तो हम तो सोच रहे थे लड़ेंगे। नहीं क्यों? लड़े ना इन्होंने, ये लड़े पीछे मुड़ के लड़े हैं। यार तो अब जैसे किताबें चेंज करेंगे तो ये किताबों में भी तो ये यही करेंगे। तो जैसे हम देख रहे हैं यूएस में कि वो कुत्ता बिल्ली बन के लोग घूम रहे हैं, तो इसको यार स्वीकार कर लेंगे। और इस सरकार के वश का नहीं है। अकबर वकबर वाला वो ठीक है, राजस्थान में करवा दिया जो कर दिया, वो तो चलो फिर भी भाई, जैसे नए सब जैसे मार्क्सिज्म, भाई अब कल्चरल मार्क्सिज्म चल रहा है ना, आप अभी भी मार्क्सिज्म पे पीपीटी बना के घूम रहे हो। बस तो ये क्या है भाई? इनका वही है, एकेडेमिया मैनेज नहीं हो पाया इनसे। ठीक है,
इंटेलिजेंसिया नहीं हो पाया, भाई तो अच्छा ही है, फिर तो नहीं हो पाया है मैनेज पाया। इनसे। तो मुझे लगता है जैसे कांग्रेस को मैं कहता हूँ कि अच्छा हुआ देश को निरक्षर रखा, हाँ। अनपढ़ रखा, तो भाई ठीक है, इनसे नहीं तो होगा मैनेज, तो फिर तो ये करेंगे। हाँ, ये यही करेंगे। मतलब आपकी तो बातचीत होती है भाई इस मिनिस्ट्री में, थोड़ी कौन सी बात करके पूछो यार। मैं तो बोला नहीं, मैं मशरूम खा रहा था, मशरूम पैटी खा रहा था। नहीं भाई, ये पूछो मतलब- से ये क्या है ये। ऐसे तो फिर अगर नहीं बोले, व्यक्ति की स्वतंत्रता है और क्या है। मैन में ह्यूमन, ऐसे तो अश्विनी जी भी अश्व का फीमेल वर्जन नहीं क्या नहीं, होता है? अब कल को फिर ये बरखा थोड़ा पेल देगी कि ह्यूमन में भी तो मैन है। हाँ, यू है बोलो। मैं वही बोल रहा हूँ ना, अश्विनी में भी अश्व आता है, यानी कि घोड़ा, घोड़ी नहीं है। तो अपना नाम अश्विनी जो भी अपने अश्विनी वैष्णव जी को भी, अगर ऐसे ही चलेगा ना, मीम की सरकार है ना, ह्यूमन सब कुछ। जैसे ये वाला मैं एग्जांपल हमेशा देता हूं कि मैं दिल्ली में शुरुआत से सुनता था कि विकलांगों, महिलाओं, विकलांगों और वरिष्ठ बुजुर्गों, नागरिकों को सीट दें। पिछले कुछ समय से वो हो गई कि दिव्यांग जनों को सीट। हाँ, मैं कहा भाई टांग उगाई हो अगर किसी की तो दिखा दो ये वर्ड बदलने से, हाँ। या किसी का हाथ उगा, ये बड़ी वैसी सी बात है जो मैं कह रहा मतलब हूं। ये जो मैंने ये पढ़ा, करने ये से कल क्या परसों का है, बदलाव? परसों वर्षों का है मेरे ख्याल से अखबार में जो छपा है। भाई अकबर को चलो महान नहीं पढ़ाया जाएगा, पर अब मैन को ह्यूमन। और इससे बदलाव क्या तू पढ़ हो क्या गया इससे, सुनाओ ना मुझे। मतलब फिर क्या इससे हुआ वही होगा इसमें? ना कि वो लड़का लड़का शादी करेंगे। हाँ, आगे वही है, नींव वही रखी जा रही है। अरे एक आईएएस या कोई ऑफिसर था ना सेक्रेटरी लेवल उसने का, नाम हाँ, सेक्स चेंज इस पे करवाया वो था, हमारा कुछ छूट गया था, वो कुछ नया मुद्दा आ गया तो हमने इस पर करेंगे, अगला उसी पे करेंगे वो। क्या बात हाँ, अल्लाह वो की किसान पे हमने अरे ना, हाँ, वो किसान बोलता है, यार, हमारा इन्हीं की तो छिनरई पे बचाओ। करेंगे। हाँ, हाँ, हाँ। ऐसे नहीं भाई कह साहब, सकते आप। आइए भाई, साहब, हम लोग भरे बैठे हैं और ये जब हमने शूट किया ना, उससे 2 घंटे पहले हम लोग बहुत कुछ बोले जो शूट करने योग्य नहीं था। वही तो योग्य वो तो था। क्या नाम कॉपीराइट आ जाएगा नहीं अजीत जी पे, वो वही गाना योग्य बनता है कि छलकता हमरो जवानी आए राजा। शूट करने योग्य वही था, पर वो फिर जैसे जाएगा फिर वो हम लोग ओनली ओनली फैंस पे डालेंगे। अगर आप लोग चाहते हैं हम लोग ओनली फैंस पे वो कंटेंट डालेंगे आएंगे अब तो खटाखट 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 करके बस, बताइए। बिल्कुल बिल्कुल। और हैशटैग भी ट्रेंड कराइए अजीत भारती Only ओनली फैंस। चलो भाई, समापन हो गया, चलो।